चलिए लेक्चर हमने कल स्टार्ट किया था फाइबर का, उसी को हमने आज कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। तो डायरेक्टली वहीं चलते हैं जहां से हमने कल इसको स्टॉप किया था। इजाज़त कीजिए। अच्छा जी, तो कल हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, अगर स्क्रीन शो हो जाए में। ओवरव्यू कल हो गया था। अब नेक्स्ट अगली बात हमारे पास आती है प्राइसिंग। तो बाकी तमाम जो स्टेप्स हैं वो हमने आज करने हैं इंशाल्लाह। तो जो प्राइसिंग है इसके अंदर दो चीजें मेंशन हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है जी स्कोप एंड प्राइसिंग। स्कोप से मुराद है कि हम क्या चीज प्रोवाइड करेंगे, और प्राइसिंग से मुराद क्या है कि कितने में प्रोवाइड करेंगे, क्या चीज कितने में, ये दो चीजें बतानी है हमने। अब यहाँ पे देखें एक बटन बना हुआ है ऑफर पैकेजेस। जब इसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो सिर्फ आपके पास एक ही पैकेज बचता है, बेसिक पैकेज। लेकिन जब इसे आप ऑन कर देते हैं तो फिर आपके पास तीन पैकेजेस, तीन डिफरेंट ऑप्शन आ जाती हैं। क्लाइंट को आप ऑप्शन दे सकते हैं, इनमें से जो सा मर्जी आप चूज कर लें। ठीक है जी। अब यहाँ देखें बाय डिफॉल्ट इनके जो नेम है वो बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ये तीन पैकेज हैं। आप इन पैकेजेस को अपनी मर्जी से नाम भी दे सकते हैं। जिस तरह मैंने इसको सिल्वर कहा हुआ है, इसे गोल्ड कहा हुआ है, इसे प्लैटिनम कहा हुआ है। अब जो सिल्वर है ये छोटा पैकेज होगा, गोल्ड दरमियाना पैकेज होगा, और जो प्लैटिनम है वो सबसे बड़ा पैकेज होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, बेसिक पैकेज में एक छोटी चीज ऑफर करनी है, गोल्ड पैकेज में हमने दरमियानी चीज ऑफर करनी है, और प्लैटिनम पैकेज के अंदर हमने सबसे बड़ी चीज ऑफर करनी है। अच्छा, अब वो किस तरह से होगा, मैंने किस तरह इसको सेटल किया हुआ है। फर्स्ट जरा देखिएगा, इसमें लिखा है मैंने जी आई विल पब्लिश। अब हमने अपने इस पैकेज को डिस्क्राइब करना है। मैंने कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, आई विल पब्लिश अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट, कि मैं हेल्थ गेस्ट पोस्ट लगाऊंगा ऑन अ हाई डीआर जनरल ब्लॉग विद हेल्थ बैकलिंक्स। हाई डीआर वाले जनरल ब्लॉग पे लगाऊंगा, और उसके बैकलिंक्स कौन से होंगे, वो हेल्थ वाले बैकलिंक्स। ठीक है जी। अगला पैकेज क्या है, आई विल पब्लिश अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीआर प्योर हेल्थ ब्लॉग विद हेल्थ बैकलिंक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे मैं हेल्थ वाली पोस्ट ही लगाऊंगा, लेकिन कहाँ लगाऊंगा, जनरल ब्लॉक के ऊपर। और यहाँ भी मैं हेल्थ वाली पोस्ट ही लगाऊंगा, लेकिन कहाँ लगाऊंगा, प्योर हेल्थ ब्लॉक के ऊपर। तो ये छोटा पैकेज हो गया ना, जनरल साइडें सस्ती होती हैं, और जो प्योर निश की साइड है वो महंगी होती है। ये थोड़ा बड़ा पैकेज हो गया। और उससे बड़ा पैकेज अब क्या होगा कि आई विल राइट एंड पब्लिश अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीआर प्योर हेल्थ ब्लॉग विद हेल्थ बैकलिंक। तो यहाँ पे हम राइटिंग भी करेंगे और पब्लिशिंग भी करेंगे। थोड़ा सर्विस में क्या हो गया, इजाफा हो गया, थोड़ा और बड़ा पैकेज हो गया। मेरी बात समझ रही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास तीन पैकेज हमने इस तरह डिस्क्राइब करनी है। अब यहाँ मैंने कल आपसे बात की थी कि अपना जो कीवर्ड है, हमारा मेन कीवर्ड है, उसको हमने कम से कम 5 जगह पे इस्तेमाल करना है। वो 5 जगह कौन सी थी, उसमें टाइटल था, टैग्स, प्राइसिंग, प्राइसिंग उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद एफएक्यूज। तो आज हम प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ देखिए मैंने अपना कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, हेल्थ गेस्ट पोस्ट। यहाँ भी क्या आ गया, हेल्थ गेस्ट पोस्ट। नहीं, जब आपने अपनी प्राइसिंग को, अपने पैकेज को डिस्क्राइब करना है, तो वहां पे आपने कीवर्ड का इस्तेमाल लाजमी कर देना। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप इसी को फॉलो करें, इन्हीं इन्हीं पैकेजेस को फॉलो करें। अब सिल्वर में कह सकते हैं जी आई विल पब्लिश वन हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीआर जनरल ब्लॉग। ठीक है जी। आप स्टैंड पैकेज में कहते हैं जी आई विल पब्लिश वन हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीआर प्योर हेल्थ ब्लॉग। और थर्ड पैकेज में कहते हैं आई विल पब्लिश 5 गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीआर हेल्थ ब्लॉग्स। पहला पहला पैकेज जनरल वाला हो गया, दूसरा पैकेज एक प्योर हेल्थ वाला हो गया, और तीसरा पैकेज 5 गेस्ट पोस्ट वाला हो गया। इस तरह भी आप अपने पैकेजेस को थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पहले वाला पैकेज है, मैं रिकमेंड यही करूंगा कि पहले वाले पैकेज को आपने ऐसे ही रखना है। क्यों, उसकी रीजन क्या है कि देखिए, जब मैंने शुरू शुरू में फाइवर पे गिग बनाई, काम शुरू किया मैंने, तो मुझे ऑर्डर्स में बड़े मसाइल आ रहे थे क्योंकि मेरी रैंक कर गई, लेकिन ऑर्डर्स में बड़े इशू आ रहे थे। अब मैं क्या देख रहा था कि मुझे ऑर्डर में इशू क्यों आए, मैं जब थोड़ी रिसर्च की तो पता चला
कि मेरी जो आउटरीच थी ना हेल्थ साइटों की, उसमें जो सबसे सस्ती साइट थी वो $10 की थी। सबसे सस्ती साइट $10 की थी। मैंने प्राइस लिख दी उसकी 15। फर्स्ट पैकेज में प्राइस मैंने क्या लिखी? 15। सेकंड पैकेज मैंने कहा जी मैं राइटिंग भी करूंगा, पब्लिशिंग भी करूंगा $20 में। और थर्ड पैकेज मैंने कह दिया जी मैं 2 गेस्ट पोस्ट से लगाऊंगा राइटिंग विद पब्लिशिंग $40 के अंदर। मैंने 3 पैकेज इस तरह बना दिए। अब जब मेरा पहला पैकेज 15 का था ना, तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि फाइवर अगर आपको 7 दुकानें खोलने की परमिशन दे रहा है तो उसके बदले वो आपसे टैक्स भी लेगा। वो टैक्स कितना होता है? वो टैक्स होता है 20%, 20% टैक्स है। फाइवर का 20% है, ऑफर का 10% है। 20% वो टैक्स लेगा आपसे, यानी अगर $15 का मेरा ऑर्डर लगता है तो 15 में से 20% यानी कि $3 फाइवर को जाएंगे और बाकी जो $12 हैं वो मुझे मिलेंगे। अब 12 में से 10 मैंने किसको पे करने हैं? वेंडर को, और बाकी $2 मेरा क्या हो जाएगा? वो प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पेपर का चक्कर नहीं है, मतलब यहाँ पैसे आपके वो आ जाते हैं। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई आपको? अब $2 मेरे बच रहे हैं तो मैंने 15 के हिसाब से कर दिया, लेकिन मैंने देखा कई लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने तो $5-5 में गिग लगाई हुई है। हर बंदा 5-5 में सेल कर रहा है, मैं 15 में सेल कर रहा हूँ, मुझे ऑर्डर ही नहीं आ रहे। तो फिर मैंने एक चालाकी ये खेली कि मैंने यहाँ पे पैकेज इस तरह बना लिया कि मैं लगाऊंगा हेल्थ की पोस्ट ही, लेकिन कहाँ लगाऊंगा? जनरल ब्लॉक। अब जो जनरल ब्लॉक चूंकि मेरे पास सस्ती में मौजूद है, $3 में, $4 में, $5 मेरे पास साइटें हैं, तो मैं उस पर आराम से $5 में लगा सकता हूँ। अब देखिए जब हम फाइवर पे सर्च करते हैं ना, कोई भी क्लाइंट सर्च करता है, देखिए यहाँ जो प्राइसेस शो हो रही है $20, $35, $40, $50, ये प्राइसेस कौन सी हैं? प्राइसेस बेसिक पैकेज की हैं। किस पैकेज की हैं? यानी जो आपके बेसिक पैकेज की सबसे छोटे पैकेज की प्राइस होती है वो यहाँ पे शो होती है, बाकी दोनों शो नहीं होती। तो जब क्लिक करके इसको ओपन करेंगे फिर बाकी पैकेज शो होंगे। तो गिग के स्टार्ट में फ्रंट पे कौन सी प्राइस शो होती है? बेसिक पैकेज में। तो अगर बेसिक पैकेज आपका सस्ता तरीन होगा तो यहाँ प्राइस कम शो होगी, और जब प्राइस यहाँ कम शो होगी तो लोग क्लिक करके आपकी गिग पे लाजमी आएंगे। तो क्लिक करवाने का तरीका क्या है कि आपका बेसिक पैकेज क्या होना चाहिए? वो कम प्राइस वाला होना चाहिए। अच्छा, आप में से अब कई लोग ये भी कहेंगे कि सर हमारे पास तो $5 में जनरल साइटें भी नहीं है। कई लोगों के पास ऐसा भी सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत नहीं है कि आपने $5 की प्राइस लिख देनी है। अगर आपके पास $5 में जनरल साइटें नहीं होंगी तो आपने जो ऑर्डर आपको आएगा, आपने हमसे रब्ता करना है, हम आपको $5 वाली वो साइटें चाहते प्रोवाइड कर देंगे, जिस पे आपकी गैस पोस्ट लग जाएगी। ठीक है जी? तो वो ऑर्डर आपका इंशाल्लाह ये वाला $5 वाला ऑर्डर आपको मुकम्मल करवा देंगे किस तरीके से। ठीक है जी? उसमें मसला आपको इंशाल्लाह नहीं आएगा। बस आपने वो जो ईमेल आईडी है वहाँ मेल करनी है कि मेरा फाइबर का ऑर्डर है और $5 का ऑर्डर है मेरा। अब आप हम आपको 4-5 ऑप्शन सेंड कर देंगे $5 वाली, उनमें से सिलेक्ट कीजिएगा आप, जिस पे आप कहेंगे उस पे आपकी पोस्ट लगवा देंगे और $5 आपसे हम ले लेंगे। ठीक है जी? अब यहाँ फिर सवाल आपका आएगा कि $5 आपने हमसे ले लिए, हमें तो फाइबर से 5 नहीं आने, हमें तो फाइबर से 4 आने हैं, क्योंकि $5 का 20% बनता है 1। तो 1% किसको चला गया? फाइबर को। बाकी 4 हमें मिलने हैं, हमें 4 मिल रहे हैं, हम आपको 5 भेजे तो लॉस हो गया हमें। तो ये बात वैसे तो मैंने लेक्चर के एंड पे बताई थी, लेकिन अभी चूंकि मौका आ गया तो मैं बता देता हूँ कि देखिए याद रखिएगा, जितने भी हम सारे फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं ना, कीवर्ड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे करना है, ये सारी बातें एक तरफ और फाइवर पे ऑर्डर का मिलना एक तरफ। ये बात समझ रहे हैं? जितनी मर्जी अच्छी एसईओ कर लें, वो चीजें पीछे रह जाती हैं। जिस बंदे को ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं ना, चाहे उसकी एसईओ बड़ी फजूल है, कई लोग आप यहाँ देखेंगे ऐसे भी होंगे जिनकी गिग्स बिल्कुल फजूल बनी हुई है, ना डिस्क्रिप्शन अच्छी है ना टाइटल अच्छा है, लेकिन ऑर्डर मिल रहे हैं उनको, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, चलें, ओके। तो अब यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि वो सारी बातें साइड पे रह जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, नए बंदे के लिए अच्छी गिग बनाना इंपॉर्टेंट है, अच्छी गिग बनाएंगे तो वो जल्दी रैंक करेगी ना, फायदा आपको होगा। वो लोग जो कई कई माह वेट करके बुरी गिग्स बनी हुई थी, कभी वो रैंक करेगी, उस पर ऑर्डर आ गया, जब ऑर्डर आना शुरू हुए फिर वो रैंक करना मुसलसल शुरू हो जाए। जब आपको फाइवर पे ऑर्डर मिल जाता है ना, फाइवर के लिए सबसे ज्यादा लाडला वो बंदा है जो ऑर्डर ले रहा है, क्योंकि जो बंदा ऑर्डर ले रहा है वो फाइवर को टैक्स भी पे कर रहा है। तो फाइवर जो पैसे कमा रहा है वो आपसे नहीं कमा रहा, वो कमा रहा है उन लोगों से जो जो ऑर्डर ऑर्डर लेते हैं, जो ऑर्डर मुकम्मल करते हैं। इसलिए फाइवर उनको प्रेफर करता है और टॉप पे रखता हूँ। लेकिन चंद एक जो नए बंदे होते हैं उनको भी लेके आता टॉप पे, ताकि उनको मौका मिले ऑर्डर लेने का। अगर वो ऑर्डर ले लें उनकी टॉप पे पोजीशन स्टेबल हो जाती है, वरना उनको पीछे फेंक देता है।
तो ये फाइवर की कुछ एल्गोज हैं जिसको वो फॉलो कर रहा होता है, इसके अंदर जिसके मुताबिक चीजें सारी हो रही होती हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि अगर हमें $1 का लॉस बर्दाश्त करके ऑर्डर मिल जाए और इस तरह के हमें 2 3 4 5 ऑर्डर मिल जाएं, तो अल्टीमेटली आपकी गिग इतनी स्टेबल हो जाएगी कि आपको नेचुरली बड़े-बड़े ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ फिर सवाल आता है कि सर हमारी गिग तो $5 की, $10 की, $15 की है, तो बड़े ऑर्डर कहाँ से आएंगे? बड़े ऑर्डर कहाँ से लें? तो होता ये कि जो प्राइसेस हम लिख रहे हैं ना, ये शो केस प्राइसेस हैं। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, अगर फर्ज करें मेरे 500 ऑर्डर्स हैं फाइवर के ऊपर, तो 500 ऑर्डर्स में से तकरीबन ये समझ लें कि 450 ऑर्डर वो होंगे जो कि कस्टम ऑफर के थ्रू होंगे। कस्टम ऑफर क्या, एक होता है डायरेक्ट ऑर्डर, क्लाइंट ने मेरी गिग देखी, डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया, बात खत्म। अभी रिसेंटली एक ऑर्डर ऐसा मुकम्मल हुआ भी है, क्लाइंट ने वो 3 दफा ऑर्डर कर दिया, 3 2 गैस पोस्ट से मैं एक पैकेज में ऑफर कर रहा था, उसे 3 दफा बाय कर लिया उस पैकेज। तो मैंने 6 गैस पोस्ट से लगा के उसका ऑर्डर पूरा कर दिया। अच्छा, अब 500 में से 50 ऑर्डर ऐसे हैं जो डायरेक्ट होते हैं। 450 कौन से हैं? जो कस्टम ऑफर के थ्रू होते हैं। कस्टम ऑफर क्या होती है? क्लाइंट आपकी गिग देख के, आपकी प्राइस देख के, आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन देख के आपके पास आता है और कहता है जी कि मुझे अपनी साइटें तो दिखाएं पहले जिस पे पोस्ट लगाएंगे आप। जिस पे पोस्ट लगानी है आपने, कुछ लोग साइटें पूछते हैं पहले, और मैक्सिमम लोग पहले पूछते हैं कि साइटें दिखाएं जहाँ पोस्ट लगानी है आपने। कुछ लोग नहीं पूछते, डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं। तो जब वो पूछते हैं कि साइटें दिखाएं, तो हम उसे उन्हें अपनी सारी साइटें दिखा देते हैं। उसमें लो प्राइस वाली भी होती हैं, हाई प्राइस वाली भी होती हैं, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा वाली भी होती हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम वाली भी होती हैं। और क्लाइंट को अगर ज़्यादा पैसों वाली साइट पसंद आ जाए, तो फिर क्या होता है, क्लाइंट उस पे ऑर्डर कर लेता है। अभी मैं इसलिए अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अगर जो ऑर्डर इस वक़्त चल रहे हैं, उनमें से जो लेट वाले हैं वो ना देखिएगा, क्योंकि बहुत लेट है, ठीक है? तो लेट होने की कई वजूहत होती है, बाज़ का हमारी वजह से मसला आ रहा होता है, बाज़ का क्लाइंट की वजह से आता है इशू। सर ये देखें, ये मैंने डिलीवर कर दिया था, अभी तक ये आई थिंक ये मुकम्मल नहीं हुआ, उसने डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की है। ये $15 का ऑर्डर था, ये 220 का है, ये 200 का है, ये 200 का है, ये 240 का है, ये $5 का है, ये डायरेक्ट ऑर्डर किया था उसने। अब इतनी तो मेरी कोई भी गिग नहीं है, इतने डॉलर्स वाली मेरी कोई गिग नहीं, लेकिन ऑर्डर देखें, 4 ऑर्डर आपको नज़र आ रहे हैं, 200, 200, 200 और 240। इसका मतलब ये है कि ये सारे ऑर्डर्स मैंने कैसे लिए हुए हैं? कस्टम ऑफर के थ्रू। कस्टम ऑफर क्या होती है? क्लाइंट आपके पास आता है, साइटें महंगी पसंद कर लेता है या साइटें ज्यादा पसंद कर लेता है, 5 10 15 साइटें पसंद कर ली उसने, मैंने सब पे पोस्ट लगा दो मेरी। अब इसके अंदर मैंने 2 पोस्टें लगानी है सिर्फ, इसके अंदर मैंने पोस्टें लगानी है 6, इसके अंदर मैंने 5 लगानी है, इसके अंदर मैंने 6 लगानी है पोस्ट। तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट भी हैं। तो जब क्लाइंट हमारे पास आता है ना, फिर हम क्या करते हैं, क्लाइंट से बातचीत करके उसे कन्विंस करते हैं कि ज्यादा पोस्टें लगाओ, ज्यादा फायदा होगा आपको, इस साइड पे लगाओ, ये ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह फिर जो सिलेक्ट करता है, फिर हमें उसे कस्टम ऑफर सेंड करते हैं। कस्टम ऑफर कैसे सेंड करते हैं, जरा उसकी तरफ भी आ जाते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। इनबॉक्स पे मैं क्लिक करना पड़ेगा, अभी एक मुझे क्लाइंट ने कहा हुआ है, मुझे पुराना क्लाइंट है, ऑर्डर्स करता रहता है वो, तो उसका उसने साइटें को सिलेक्ट की हैं, उसने कहा जी 6 साइटें, हर महीने 6 साइटें सिलेक्ट करता है वो, उसमें उसने कहा जी मुझे ऑफर सेंड कर दो। तो मैं अभी उसको जरा आईडी निकाल लेता हूँ, इनबॉक्स में जाके, इनबॉक्स में आपने जाना है, इनबॉक्स में जाके आपने यहाँ पे देखें, इसके अंदर ये मैंने इससे लास्ट ऑफर सेंड की, उसका ऑर्डर अभी ये चल रहा है, ये $240 का ऑर्डर चल रहा है, 13 दिन लेट है ये। इसकी बस एक पोस्ट रहती है, 5 इसकी पब्लिश हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रही है क्रिएट एन ऑफर, क्रिएट एन ऑफर की ऑप्शन आ रही है, इस पे आप क्लिक करें, बिल्कुल लास्ट में देखिए ना, ये क्रिएट एन ऑफर पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे कहते हैं जी इसके लिए आप स्पेशल ऑफर क्रिएट कर लें। फिर आप कोई सी भी गिग सेलेक्ट कर लें कि किस गिग के मुताबिक आप ऑफर देना चाहते हैं। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑप्शन आ गई सिंगल पेमेंट या माइलस्टोन। सिंगल पेमेंट का मतलब होता है कि सारी पोस्टें लगा के पेमेंट इकट्ठी लेनी है आपने, या माइलस्टोन्स, माइलस्टोन क्या होता है, 6 पोस्टें लगानी है ना, मैंने इसकी 6 साइडें सेलेक्ट कर ली है उसने, तो 6 पोस्टें लगानी है, तो मैं 6 माइलस्टोन बना लूंगा कि पहली पोस्ट लग गई उसके पैसे मुझे मिल जाएंगे, दूसरी पोस्ट लगेगी उसके पैसे मिल जाएंगे, तीसरी पोस्ट लगेगी उसके पैसे मिल जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, मुझे जैसे मैं काम करता रहूंगा, मुझे पैसे उसके आस्ता आस्ता आते रहेंगे। तो जो भी मैं सिलेक्ट करना है, मैं नॉर्मली सिंगल पेमेंट सिलेक्ट किया करता हूँ। यहाँ मैं डिस्क्राइब करूंगा कि मैं क्या काम करूंगा, यहाँ मैं उसके डेज मेंशन करूंगा, कितने दिन में काम करूंगा, यहाँ प्राइस मेंशन करूंगा। ये ऑप्शन मेरे पास आ रही है कूपन ऐड करने की, मैं क्लाइंट को डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो ये सारी चीजें करने के बाद मैं सेंड ऑफर करूंगा, इसको ऑफर से निकलेगी कि फलां बंदे ने आपको ये ऑर्डर की ऑफर सेंड की है, तो जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा उसका ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। जितने पैसे मैं यहाँ लिखूंगा उतने पैसों का ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ डेफिनेटली आपने वही पैसे लिखने हैं जितने में आपकी कमिटमेंट हुई हुई है। ऐसे नहीं कि कमिटमेंट आपकी 50 में हुई है तो यहाँ पे 500 लिख दें,
ताकि 500 का ऑर्डर मिले, तो ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली। जितने में कमिटमेंट आपकी हुई है उतने में ही आपने ये लिखना, मेंशन करना है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद वापस आते हैं, सॉरी, नहीं जी, बात हमारी क्या हो रही थी? बात हमारी ये हो रही थी कि ये जो प्राइसिंग है, पहला पैकेज आपका $5 वाला होना चाहिए। अगर आप हेल्थ की गिग बना रहे हैं तो कहेंगे आई विल पब्लिश हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन प्योर ऑन ऑन हाइडिया जनरल वेबसाइट। टेक की गिग बना रहे हैं, पहला पैकेज क्या होगा? आई विल पब्लिश टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट या टेक गेस्ट पोस्ट ऑन हाइडिया जनरल वेबसाइट। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पहले पैकेज में अगर आप जनरल का जिक्र कर देंगे तो 5 प्राइस रख दें, तो 5 प्राइस वाली बेशुमार साइटें जो है ना हमें मिल जाती हैं, हम उस पे पोस्ट लगवा देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास प्योर ऑफर करनी है, तो यहाँ देखिए इसकी मैंने प्राइस 5 रखी हुई है। अब चूंकि प्योर साइट हेल्थ की मेरे पास $10 में है, मैंने उसकी प्राइस क्या रखी है? 15। देखिए 15 में से 3 जाएंगे फाइवर को, 12 मुझे आएंगे, उसमें से मैं 10 वेंडर को पे कर दूंगा। और जहां मैंने राइटिंग एंड पब्लिशिंग कहा हुआ है, जहां सिर्फ पब्लिश करना है तो वहां $15 है, और जहां राइटिंग भी करनी है तो मैं उसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करूंगा। एक्स्ट्रा पैसे कितने हैं उसके? मैंने 5 मजीद ऐड कर दिए हैं, यानी $20 में मैं लिखूंगा भी और पब्लिश भी करूंगा। अब लिखना, आर्टिकल लिखना हमने खुद नहीं होता, आर्टिकल लिखने का काम राइटर का है। हमारे पास राइटर काफ़ी इन कांटेक्ट होते हैं, हम उनको आर्टिकल सेंड, हम उन्हें डिटेल सेंड करते हैं कि फला फला टॉपिक पे आर्टिकल लिख दो, वो आर्टिकल लिख देते हैं, हम उसे पब्लिश करवा देते हैं। तो अब इसमें यह है कि अगर आपने भी आर्टिकल लिखवाना होगा तो आपने राब्ता करना है, और राब्ता करना क्या, किस तरह राब्ता करना है, क्या कॉस्ट होगी? वो नॉर्मली समझ लें पाकिस्तानी 1000 रुपये में आपको 700 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के मिल जाएगा। जो खुद लिखते हैं वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें मसला नहीं है, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है, वो आपका प्रॉफिट ही होगा, आपकी आपकी कॉस्ट नहीं आएगी उसके ऊपर। खुद अगर लिखना चाहते हैं लिख लें, लेकिन चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना कीजिएगा। क्लाइंट अगर इतना नाराज़ हो गया ना, उसने एआई रिजेक्ट कर लिया, तो ऑर्डर नहीं देगा फिर आपको। खुद से लिख सकते हैं तो लिख लें। अच्छा, नंबर 2 यहाँ चीज़ एक और भी होती है कि खुद से लिख रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिएगा जो खुद से लिख रहे हैं, क्या जितना टाइम आप लगा रहे हैं उसकी वर्थ $5 वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना टाइम आपको लिखने में लग रहा है आर्टिकल, फर्स्ट 2 घंटे लग रहे हैं, उस 2 घंटे में आप 200 क्लाइंट्स को आउटरीच कर ले जहां से आपको अच्छा ऑर्डर मिल जाए एक और बड़ा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आपने चीजें नोटिस करनी होती हैं। आप आर्टिकल, मतलब मैं भी लिख सकता हूँ, शहजाद भी लिख सकते हैं, मुझसे कई लोग ऐसे जो आर्टिकल लिख सकते हैं लेकिन लिखते नहीं है। उसकी 2 रीजंस हैं। एक तो मैंने जो बताई है कि हम उस टाइम को कहीं और लगाना चाहते हैं। यही वजह है कि जो लोग एसईओ करते हैं ना, वो लिंक बिल्डिंग आपसे करवाते हैं। वो कहते हैं ये काम मैं किसी और से करवा लूँ, बाकी काम मैं खुद कर लूँ। हर काम अगर वो खुद करने लग जाएंगे तो फिर वो बाज़ औक़ात हमें वो टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, उसका बेनिफिट कम पहुँच रहा होता है। अच्छा, एक तो ये चीज़, नंबर 2 चीज़ ये होती है कि मैं हमेशा, मेरा माइंडसेट क्या है, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं अपने साथ लोगों को अटैच करता हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत होती है, जहाँ मुझे लगता है कि मैं किसी बंदे को अटैच करूँगा, मुझे लॉस नहीं होगा, तो मैं अटैच कर लेता हूँ। अब मैं आर्टिकल्स राइटर से लिखवाता हूँ, उसके लिखवाने की पीछे एक बड़ी वजह ये है कि जितने लोगों को आप अपने साथ अटैच करते हैं ना, तो अल्टीमेटली आप ये समझ लें कि उतने लोगों का जो रिस्क है वो आपके साथ अटैच हो गया। मतलब अल्लाह ताला ने उस बंदे को रिस्क देना है। अब मुझे याद है कि जिस राइटर के साथ मैं काम इस वक़्त कर रहा हूँ, पाकिस्तानी लेडी हैं, फैसलाबाद से हमारी स्टूडेंट ही हैं जीबीओपी की। अच्छी कंटेंट राइटिंग करती हैं और उनके आर्टिकल कभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ। तो अब मैंने उनको जब से उनको काम देना शुरू किया है कंटेंट राइटिंग का, अपने साथ प्रॉपर्ली अटैच किया है, मैंने ये फ़ील किया कि मेरे रिस्क में इज़ाफ़ा हो गया। उसकी रीज़न क्या है कि अल्लाह ताला ने उनको तो रिस्क देना ही है। अब जिसने उनको अटैच किया अपने साथ तो उसके थ्रू देना है, उसका भी फ्लो बढ़ जाएगा, उसके भी ऑर्डर्स का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब से मैंने टीम रखी है, यहाँ टीम रख के काम करवाना शुरू किया है, मेरी इनकम में इज़ाफ़ा हो गया। लेकिन डेफ़िनिटली जब आप टीम रखते हैं, आप ऐसा नहीं करना कि फ़िज़ूल में किसी बंदे को अटैच कर लें साथ, आपने उसका रोल डिसाइड करना होता है। इसका ये रोल होगा, इसके ये टास्क है, इसने पूरे करने हैं, और पहले कैलकुलेट करना होता है आपने कि अगर मैं इस बंदे को रख रहा हूँ तो ये मुझे ये फ़ायदा पहुँचाएगा, इस बंदे से मुझे ये बेनिफिट पहुँचेगा। वो सारा कुछ कैलकुलेट करके फिर आप उस बंदे को अटैच करते हैं अपने साथ। तो जब से मैंने कुछ यहाँ पे लोग सैलरी पे अटैच किए हैं, मेरे ऑर्डर्स में मेरी इनकम में इज़ाफ़ा होना शुरू हो गया। तो अब उसमें सूरत ये होती है कि जो काम आप खुद ईज़िली कर सकते हैं वो ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा ये टाइम ज़्यादा लगेगा, मुझे इसके बदले रिवार्ड कम मिल रहा है, वो किसी और को दे दें। वो किसी और के रिस्क का ज़रिया बन जाए वहाँ पे, और वहाँ उसको उससे काम करवाना शुरू कर दें। अरे जी, ये 3 पैकेजेस मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। मैं बार-बार कह रहा हूँ, जोन सी मर्ज़ी की बना लें, हेल्थ की, टेक की, फैशन की, ट्रैवल की, पहला पैकेज क्या होगा आपका? वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही है कि आई विल पब्लिश
वन फलां गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीआर जनरल ब्लॉक, और ये 5 में आपको मिल जाएगा, टेंशन आपको नहीं आएगी इसमें। अच्छा, मैं वैसे अक्सर लोग स्टूडेंट्स को ऑफर करता हूँ कि जब आपने, अक्सर लोग पूछते हैं सर प्राइस क्या रखें, परेशान हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि आप मेरी गिग्स देख लें, जो जो प्राइसें मैंने रखी हुई है ना वो प्राइसेस आप सेट कर लें। जब आपको ऑर्डर आएगा ना, तो आपने अगर फर्ज करें आपके पास उतनी प्राइस पे साइट नहीं है, आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड कर दूं। लगा सकते हैं, जो फ्री में लगाती हैं। देखें, अब फ्री साइट्स वाली जो बहस है थोड़ी सी लंबी है वैसे तो, नेक्स्ट वीक इस पे ज़रा ज़्यादा बात कर लेंगे, लेकिन शॉर्टली मैं फिर बता दूं कि कई साइटें ऐसी जो कि आपको फ्री में अलाउ करती हैं, उनकी कई टाइप्स होती हैं। कुछ साइटें तो बिल्कुल ही अभी लो अथॉरिटी वाली होती हैं, वो अलाउ करती हैं, उस पर गैस पोस्ट लगाने से अल्टीमेटली कोई खास फायदा नहीं पहुंचता। कुछ साइटें ऐसी होती हैं जो कम्युनिटी टाइप होती हैं, कि वहां पे अकाउंट बनाए, आर्टिकल लगा लें, उस आर्टिकल के लिंक का इतना फायदा नहीं होता। जो साइटें प्रॉपर ब्लॉगिंग साइट्स हैं और वो आपको अलाउ करते हैं कि फ्री में लगा लें आप, फिर वो ठीक है। अब ऐसी साइट को पहचानना कैसे है, ये फिर लंबी बातें कुछ इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये तो हो गया जी, अब हमने करना क्या है जी, प्राइसेस यहाँ पे मैंने सेट कर दी हैं। बाकी जरा चीजें देख लें कि डिलीवरी टाइम यहाँ हम सेट कर सकते हैं, 3 दिन में डिलीवर करूंगा मैं ये काम। यहाँ पे 3 दिन आ गए, यहाँ पे 3 दिन, क्योंकि नॉर्मली वेंडर्स 24 to 48 आवर्स में काम कर देते हैं, तो आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं। अक्सर बार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वेंडर आपको रिप्लाई नहीं करता। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि एक ऑर्डर मिला मुझे, अभी हमने उसको आउटरीच किया था साइट को 2-3 माह पहले, उसको ऑर्डर जब आया तो मैंने उसको सेंड किया, उसने अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं किया, 2-3 माह हो गए। आर्टिकल सेंड कर दिया, उसका रिप्लाई नहीं है, फिर मजबूरन क्या करना पड़ता है, हमें क्लाइंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप साइट चेंज कर। उसने साइट चेंज की और साइट उसने अब मुझे बताई कि वो वाला आर्टिकल अब इस पे लगवा दो। तो ऐसा बाज़ का इस तरह के मसाइल आते हैं, बाज़ का तो वेंडर लेट रिप्लाई करता है। एहतियातन हम 3 डेज़ रख लेंगे, तो कोशिश करेंगे इसके अंदर काम मुकम्मल हो जाए। वरना अगर अगर आपका ऑर्डर लेट हो जाए, तो फाइवर के अंदर ये ऑप्शन होती है कि आप रेज़ोल्यूशन सेंटर में जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे टाइम और चाहिए। तो अगर क्लाइंट एग्री कर जाए उस बात पे, तो वो आपका टाइम एक्सटेंड कर देता है, जिससे आपका ऑर्डर लेट कंसिडर नहीं होता। हाँ जी, बस कभी बेसिक ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे अगली बात है गेस्ट पोस्ट सबमिशन, यहाँ कितनी सबमिट कर रहे हैं हम, एक, यहाँ कितनी कर रहे हैं एक, यहाँ कितनी कर रहे हैं एक। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ जनरल पे, यहाँ प्योर पे, और यहाँ लिख भी रहे हैं और पब्लिश भी कर रहे हैं। अच्छा, अब 3 चीजें हैं, टॉपिक रिसर्च, आर्टिकल राइटिंग और एसईओ कीवर्ड्स। इन तीनों का तल्लुक, इन तीनों का मकसद तब पैदा होगा जब आप आर्टिकल लिखेंगे। देखिए ना, टॉपिक रिसर्च करनी है, कौन करेगा, राइटर करेगा ना जो लिख रहा है। तो क्या मैं पहले पैकेज में और दूसरे पैकेज में आर्टिकल राइट कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो आर्टिकल लिख ही नहीं रहा। क्या मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। आर्टिकल राइटिंग यहाँ कर रहे हैं हम, जी बोले, यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लेंगे। एसईओ कीवर्ड्स, आर्टिकल लिखते हुए हमने कीवर्ड्स का ख्याल रखना है। आर्टिकल्स लिखते हुए, यानी ये भी किसके लिए है, राइटर के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। मीडिया एसेट इंक्लूडेड, मीडिया एसेट से मुराद है कि आर्टिकल में कोई पिक्चर लगानी पड़ जाती है, तो क्या वो हम देंगे, तो बाज का क्लाइंट हमें प्रोवाइड नहीं करता, वो कहता खुद ही लगाओ पिक्चर, हम लगा लेंगे, कोई मसला नहीं। और मोस्टली ये होता है कि हमें लगानी नहीं पड़ती, हम सादा सा आर्टिकल जो लिखा होता है वो आगे वेंडर को सेंड करते हैं, वेंडर खुद ही नेट से मुतलका कोई पिक्चर ढूंढ के वो एडजस्ट करके वहां पे लगा देता है। तो ये हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे क्लाइंट को खुश करने के लिए, हम मीडिया एसेट भी प्रोवाइड उन्हें कर देंगे। बैकलिंक इंक्लूडेड, तो ये तो डेफिनेटली करना है हमने, क्योंकि गेस्ट पोस्ट का मकसद ही क्या होता है, बैकलिंक हासिल करना। प्राइसेस नीचे मैंने बता दी हैं। शटर स्टॉक मीडिया जो है, इसको मैंने फिलहाल अभी इस्तेमाल नहीं किया, और इतनी कोई कंपल्सरी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, आप स्किप कर दें इसको। उसके बाद अगली चीज आ गई ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। अगर क्लाइंट आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें करवाना चाहता है, तो फिर उसकी एक्स्ट्रा फीस चार्ज करेंगे आप। कैसे, मतलब एडिशनल गेस्ट पोस्ट सबमिशंस, अगर वो ज्यादा गेस्ट पोस्ट से लगवाना चाहता है, इजाफी आपने एक एक ऑफर की है, वो 2 लगवाना चाहता है, तो आप उसे बताएं अगर 2 लगवाना चाहते हो तो इतने पैसे एक्स्ट्रा होंगे, अगर 3 लगवानी इतने पैसे एक्स्ट्रा होंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर क्लाइंट कहता है जी कि मुझे, आपने 3 दिन कहा हुआ है, मुझे आज ही लाइव लिंक दो, मुझे आज ही आर्टिकल चाहिए पब्लिश होकर, तो फिर उसे, अगर तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर अगर आपके वेंडर के साथ अच्छे तल्लुकात है, वो एक्टिव है, वेंडर आपके साथ इन कांटेक्ट है, तो फिर आप वेंडर को पहले पूछें कि यार आज ही लगा दोगे, अगर वो कहे लगा दूंगा, तो क्लाइंट से ठीक है जी $5 एक्स्ट्रा दो, मैं आज तुम्हारा काम करता हूँ।
तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के क्या होते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, क्योंकि हम सारे काम पीछे छोड़ के उसका काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उसे प्रेफर करने के कुछ फीस है। अगर ये करना है, ये सारी चीजें ऑप्शनल है, करना चाहते हैं कर ले, नहीं करना चाहते ना करें, कोई मसला नहीं। उसके बाद इसे सेव करेंगे और पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप हमारा है डिस्क्रिप्शन एंड FAQ। मैंने 5 जगह आपको बार बार याद करवाई हैं जहां आपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। क्या क्या जगह थी? टाइटल, टैग्स, प्राइसिंग, 3 हो चुके हैं। आगे क्या था? डिस्क्रिप्शन और FAQs। अब बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपने अपनी पूरी गिग को, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी आपने डिटेल से डिस्क्राइब करना है। ठीक है जी। अब डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास जो लिमिट है, वो लिमिट है जी 1200 कैरेक्टर्स की। 1200 कैरेक्टर्स की लिमिट है आपके पास। अब करना क्या आपने? आपने 1200 कैरेक्टर्स है ना, आपने कम से कम 900 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। कम से कम 900 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, और 900 कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन में आपका जो मेन कीवर्ड है उसको आपने 3 बार इस्तेमाल करना है। 3 बार, मैं कम से कम 3 बार नहीं कह रहा, मैं 3 बार कह रहा हूं, यानी ना 3 से कम और ना 3 से ज्यादा, 3 बार। अच्छा, 3 बार कहां कहां इस्तेमाल करना है? आपकी जो गिग की पहली लाइन है उसके अंदर आपका कीवर्ड लाजमी लाजमी जरूरी है। फर्स्ट लाइन में कीवर्ड लाजमी आना चाहिए, कंपल्सरी ये चीज। ठीक है जी। देखिए मैंने ये क्या किया, मैंने जो अपने गिग का टाइटल था मैंने उसी को पहली लाइन बना दिया हेडिंग के तौर पर, हाई डीए हेल्थ बैकलिंक्स विद हेल्थ, हाई डीए हेल्थ गेस्ट पोस्ट विद हेल्थ बैकलिंक्स। अच्छा जी। अब इसके बाद आपने कोई पंच लाइंस ऐड करनी है। पंच लाइंस या पावर लाइंस। पावर लाइंस कौन सी होती हैं? ऐसी लाइंस जो कि अगले बंदे को थोड़ा सा इंप्रेस करें, उसके दिल पे असर करें, और वो आपकी बात मान ले, आपको ऑर्डर करने की पोजीशन में आ जाए। तो वो कैसे लिखेंगे? चैट जीपीटी हम खोल लेते हैं जी। चैट जीपीटी कहाँ गया हमारा? चैट जीपीटी, चैट जीपीटी कहाँ गया? ये चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से हम कहेंगे जी कि राइट पंच लाइंस, दे जी, राइट पंच लाइंस टू सेल। अब पंच लाइन किस मकसद की? टू सेल गेस्ट पोस्ट टू माई क्लाइंट्स। मैंने अपने क्लाइंट्स को गेस्ट पोस्ट सेल करनी है, तो मुझे कोई लाइंस बताओ। तो चैट जीपीटी ने कहा जी, ये लाइनें आ गई हैं आपके सामने। Unlock new audiences. Let your voice resonate with high traffic platforms. अच्छा जी। उसके बाद climb the, देखें ये, boost authority, position yourself as a thought leader with expert guest articles. अच्छा जी। Expand your reach, harness the power of influential guest blogging. अच्छा जी, और भी आ गए हैं, रीजनरेट कर लेते हैं जी। Elevate your authority. Position yourself as industry thought leader through our guest posts, gaining credibility and trust among your target audience. SEO supercharge. Boost your website search engine ranking with high quality backlinks from authoritative sites through our compelling guest posts. मतलब ये ऐसी लाइन है जो कि प्रॉपर कंपोज्ड है, जो कि आप इस्तेमाल एज इट इज कर सकते हैं। तो आप कोई ना कोई जो पंच लाइन है इनमें से जो अच्छी लगती है आपको, आप गिग के अंदर वो इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने थोड़ा डिस्क्राइब करना है कि गेस्ट पोस्टिंग क्या करती है जी, और यहाँ पे फिर आपने कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेन चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपने, मैंने बता दिया, फर्स्ट लाइन में आपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है किसी भी बहाने से। उसके बाद उसमें पंच लाइन आपने ऐड करनी है, और पंच लाइन जो है, आप ये भी कर सकते हैं कि स्टार्ट ही पंच लाइन से करें, उसी में कीवर्ड एडजस्ट कर लें आपका, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद आप बताएं जी कि मेरी जो गिग ऐसे फीचर्स क्या है, कि अगर आप मुझे ऑर्डर करेंगे, हजारों लोग और भी गेस्ट पोटेंशियल कर रहे हैं, मुझे ऑर्डर करने का फायदा क्या होगा? उसे बताएं जी मेरी जो सर्विस है वो फास्ट है, मैं परमानेंट डू फॉलो बैकलिंक देता हूँ, मेरी जो, मेरे पास वैरायटी ऑफ साइट्स हैं, मेरी साइट्स के रेट्स लो हैं, स्पैमी लिंक्स नहीं होंगे, पीपीएन भी नहीं होगा। पीपीएन से मुराद होता है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। इस तरह के जो पॉइंट्स है ना, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, ये बड़े मिल जाएंगे आपको। आपने करना क्या है, आप फर्स्ट करें हेल्थ की गिग बना रहे हैं ना, हेल्थ की गिग सर्च करें बायर बन के, हेल्थ गेस्ट पोस्ट, गिग्स आपके सामने आएगी। 2 3 4 5 लोगों की गिग्स खोल लें और वहां जाके चेक कर लें कि उन लोगों ने क्या क्या फीचर लिखे हुए हैं।
एक इसका पकड़ लें, इसका पकड़ लें, इसका पकड़ लें, सब 5 से मिला मिलू के आपके फीचर आ जाए। ठीक है जी? इस तरह आप फीचर जो है ना अपने मेंशन करें। अच्छा, कैटेगरीज़ कौन-कौन सी एक्सेप्टेड है, वो बता दें आप कौन-कौन सी हैं। जितनी ज़्यादा कैटेगरी लिख सकते हैं वो लिखें, क्योंकि जितनी कैटेगरी ज़्यादा लिखेंगे, हर कैटेगरी पे एक बात याद रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन में लिखे गए हर वर्ड पे आपकी गिग रैंक कर सकती है। अगर मेरा मेन कीवर्ड हेल्थ गेस्ट पोस्ट है, लेकिन मैंने यहाँ फिटनेस लिखा हुआ है, तो जब कोई बंदा फिटनेस सर्च करेगा ना, तो मेरी गिग वहाँ भी आ सकती है। जब कोई बंदा लाइफ़स्टाइल सर्च करेगा, मेरी गिग वहाँ भी आ सकती है। तो आपने यहाँ मैक्सिमम कैटेगरीज का जिक्र कर दे रहे हैं जो कि हेल्थ से मुतल्लिका होंगी। उसके बाद नोट लिख दिया हमने जी, जो सीबीडी की प्राइस है वो ज्यादा होगी और गैम्बलिंग और अडल्ट कंटेंट जो होगा वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये हमने क्लियरली बता दिया। रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन अब यहाँ पे आजकल यहाँ पे अलग सेक्शन मौजूद है रिक्वायरमेंट्स का, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। बात को आपने क्लोज करना है, क्लोज करें और यहाँ भी कीवर्ड का इस्तेमाल कर लें। डिस्क्रिप्शन के बारे में आपने पॉइंट जो याद रखने हैं वो क्या है। सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्शन आपकी कम से कम 900 वर्ड्स की होनी चाहिए। नंबर 2, आपका जो कीवर्ड है वो 3 बार इस्तेमाल करना है। नंबर 3, फर्स्ट लाइन में कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। नंबर 4, आपका सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। नंबर 5, आपके लास्ट या सेकंड लास्ट पैराग्राफ में कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। ये 5 बातें अगर आप फॉलो कर लेते हैं कीवर्ड के लिहाज से, तो आपकी एसईओ अच्छी हो जाएगी। और बाकी बातें आपने फीचर ऐड करने हैं, अपना अपना जो है अपने फ़ायदे ऐड बताने हैं कि मुझे ऑर्डर करने का फ़ायदा क्या होगा आपको। ये सारी बातें लिखेंगे तो आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो कई लोग पता क्या करते हैं कि वो टाइम सेव करने के लिए वो कोई भी सर्च करते हैं जाके बायर बन के, हेल्थ की गिग आती है, उसकी डिस्क्रिप्शन सारी कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करके सबमिट कर देते हैं। टाइम सेव हो गया। जो डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी उसी कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी गिग के रैंक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये कॉपी पेस्ट वाला चक्कर नहीं है। मैं भी बता रहा था कि क्लास के अंदर मैंने जब कहा स्टूडेंट से सर कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने, तो एक स्टूडेंट ने बड़े मासूमाना अंदाज में पूछा कि सर कॉपी पेस्ट नहीं करना, लेकिन क्या हम देख-देख के लिख सकते हैं? तो वो ऐसा भी नहीं करना आप। तो इसलिए जब भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने, वो डिस्क्रिप्शन आपकी अपनी होनी चाहिए। आइडियाज़ ले लें, 2, 3, 4, 5, 10 लोगों से आइडिया ले लें, लेकिन डिस्क्रिप्शन आपकी अपने अल्फाज में होनी चाहिए, किसी को आपने टोटली कॉपी नहीं करना। मैक्सिमम 20% कॉपीड कंटेंट चल सकता है, इससे ऊपर कॉपी करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है जी? चलिए, ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई है। उसके बाद हम जाएंगे, ये वही बात आ गई है, अगर आपने माइलस्टोन ऐड करने हैं, जब कोई भी क्लाइंट बड़ा ऑर्डर करे तो माइलस्टोन की फॉर्म में करें, तो वो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत कोई खास नहीं है क्योंकि हमारी मैक्सिमम प्राइस ही 20 तक जा रही है। तो कुछ जब बड़ा ऑर्डर होता है ना $1000 का या $500 का, फिर हम कहते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे हमें आ जाए, क्योंकि जब फाइवर पे आपको ऑर्डर मिलता है उसके बाद ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाता है। ऑर्डर कंप्लीट होने के 14 डेज के बाद, 14 दिन के बाद आपको पैसे मिलते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डर पूरा किया साथ ही पैसे आ गए, ऐसा नहीं होता। फाइवर पे आपको 14 डेज वेट करना पड़ता है, क्योंकि फाइवर सिक्योरिटी देता है बायर को भी और सेलर को भी। जब बायर ऑर्डर करता है, क्लाइंट ऑर्डर करेगा, उसके अकाउंट से पैसे कट के फाइवर के पास आ जाएंगे उसी दिन उसी वक्त, आपको नहीं मिलेंगे। आपको बस ये शो होगा इतने का ऑर्डर है, आप वही देखे खुश होते रहेंगे तब तक। ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा, जब ऑर्डर आप पूरा कर लेंगे और क्लाइंट उससे हैप्पी हो जाएगा कि ठीक है जी, मेरे ऑर्डर मेरा मुकम्मल हो गया है, मैं हैप्पी हूँ। उसके बाद जब ऑर्डर कंप्लीटेड का स्टेटस आ जाएगा, उसके 14 डेज के बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन अगर आप फाइवर का सेलर प्लस बाय कर लेते हैं, तो फिर आपकी 7 दिन के बाद पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। 14 दिन की बजाय आपको 7 दिन वेट करना। ठीक है ना? वरना वरना अगर 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 आप टॉप रेटेड सेलर बन जाते हैं, तब भी ऐसा होता है, तब फाइवर सेलर के प्रो के बगैर भी ना, सेलर प्लस के बगैर भी, जब आप बन जाते हैं टॉप रेटेड, तो फिर भी आपको 7 दिन में पेमेंट आना शुरू हो जाती है। लेवल 2 तक जो पेमेंट है 14 डेज के बाद आती है। वो इसलिए होता है कि वो इन्होंने फाइवर ने पैसे अपने पास रखे होते हैं कि फर्ज करें आपने लिंक लगा दिया, आर्टिकल पब्लिश कर दिया, लेकिन 2 दिन के बाद क्लाइंट हैप्पी हो गया। क्लाइंट जैसे ही हैप्पी हुआ, 2 दिन के बाद उसका लिंक रिमूव करवा दिया आपने। 2 नंबरी कर लिया, तो फिर क्या करेगा क्लाइंट, क्लेम करेगा क्या मेरा लिंक रिमूव हो गया है और मेरा काम खराब हो गया। तो अगर वाकई ऐसा हुआ फाइवर आपसे आपसे पूछेगा कि ऐसा किया आपने, अगर तो आप उसे सबूत दे दें कि मैंने नहीं किया ऐसा, तो फिर वो पैसे आपको दे देगा 14 दिन के बाद। अगर वो आप गलत साबित हो जाएँ, तो फाइवर जो पैसे उसके पास थे, बजाय आपको देने के, वो क्लाइंट को उसी वक़्त वापस कर दें। तो फाइवर जो है वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, जो इंसाफ करता है ताकि कोई स्कैम ना हो, कोई धोखेबाज़ी ना हो। ये
चीजें मैंने बता दी आपको। उसके बाद लास्ट जो पोर्शन है इस फेज का वो है जी FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये क्या होते हैं? ऐसे सवाल जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर लोगों के जहन में आते हैं, ये वो सवाल हैं। ये सवाल लिखने भी खुद ही आपने है और जवाब भी खुद देना आपने। अब यहाँ देखिए मैंने सवाल लिखा, बट विल बी द गेस्ट पोस्ट सॉरी विल द गेस्ट पोस्ट बी परमानेंट? गेस्ट पोस्ट परमानेंट होगी? मैंने कहा यस द गेस्ट पोस्ट विल बी परमानेंट विद परमानेंट डू फॉलो हेल्थ बैकलिंक्स। अब यहाँ मैंने सवाल किया और सवाल के जवाब में मैंने बहाने बहाने से क्या कर लिया? अपना कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया। मैं सिंपल यस भी कह देता ना फिर भी बात ठीक थी, लेकिन मैंने पूरी बात घुमा के मैंने कहाँ पे क्या किया, उसको कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया। खुद ही करने हैं हमने। ये सवाल होते हैं अक्सर में FAQs का मुराद ये होता है कि आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, लेकिन उसको पढ़ने के बाद क्लाइंट के जहन में कुछ सवाल आ गए कि यार ऐसा होगा, कैसा होगा, ये होगा, वो होगा। अब जो सवाल क्लाइंट के जहन में आ सकते हैं वो खुद सोचने हैं आपने कि क्लाइंट ये भी सोच सकता है, ये भी सोच सकता है। वो सवाल भी खुद ही लिखना है आपने, उसका जवाब भी खुद ही देना है, ताकि क्लाइंट खुद देख ले यार मेरे जहन में अगर ये सवाल आया है, इसका जवाब पहले दिया हुआ उसने। तो ये जो FAQs है कम से कम आपने 3 ऐड करने हैं और हर आंसर के अंदर आपने अपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। ये देखिए कीवर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो 5 जगह हमारी पूरी हो गई हैं इसके साथ। टाइटल, टैग्स, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन और FAQs। तो पांचों जगह पे हमने किस किस तरह कीवर्ड का इस्तेमाल करना है वो सारी बातें मैंने आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दी हैं। अब इसे हमने जब सेव करना है और पहुंचना है नेक्स्ट स्टेप पे, वो हमारा है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या होता है? कुछ तो फाइवर ने खुद ही ऐड की हुई है रिक्वायरमेंट्स, इनको चलने दें ऐसे ही। आपने यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट ऐड करनी है, इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो क्या है जी? अगर अगर हमने ऑर्डर स्टार्ट करना है, अगर क्लाइंट अपना ऑर्डर स्टार्ट करवाना चाहता है, उसे हमें क्या चाहिए? हमें क्या चीज मिलेगी तो ऑर्डर स्टार्ट करेंगे हम? तो हमने कहा जी कि अ वेल रिसर्च्ड आर्टिकल हैविंग एटलीस्ट 600 वर्ड्स एंड वन डू फॉलो बैकलिंक टू योर वेबसाइट। कि हमें कोई ऐसा एक आर्टिकल दो जो कम से कम 600 वर्ड्स का हो और उसमें आपका लिंक भी लगाओ। उसके बाद इफ यू वांट मी टू राइट द कंटेंट फॉर यू, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कंटेंट भी लिखूं, देन यू विल हैव टू प्रोवाइड। अगर क्लाइंट चाहता है मैं आर्टिकल लिखूं भी मैं ही, पब्लिश भी मैं ही करूं, तो मुझे क्या चाहिए होगा? नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 एंकर टेक्स्ट, नंबर 3 वेबसाइट यूआरएल फॉर बैकलिंक। कि जो उसने बैकलिंक लगवाना है ना, एंकर के पीछे जो लिंक लगवाना है वो लिंक भी मुझे क्लाइंट ही बताएगा, मैं खुद से डिसाइड तो नहीं ना करूंगा। ये 3 चीजें वो खुद बताएगा, मैं अपने राइटर को फॉरवर्ड करूंगा, मेरा राइटर इसको देख के आर्टिकल लिख देगा और मुझे दे देगा, मैं वेंडर को देके पब्लिश करवा। अजान जरा सुन लें, अजान के बाद यहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, बस आखिरी स्टेप है, यहीं से स्टार्ट करें।
जी फाइबर का नोटिफिकेशन आया जी कि ऑटोमेटेड टाइम एक्सटेंशन का भी कोई इन्होंने फीचर लॉन्च किया है। बहरहाल जी उसको मैं पढ़ूंगा तो फिर देखेंगे क्या उसमें उन्होंने एडिशन की है। अच्छा जी, इसके बाद हमने जाना है एडवांस सेटिंग्स की जो ऑप्शन है, ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है। जिन्होंने फाइबर सेलर प्लस बाय किया होता है, ये उनके लिए ऑप्शन होती है कि जो आपको रिव्यूज मिले होते हैं ना, तो अच्छे रिव्यूज मिले होते हैं, बुरे मिले होते हैं, जो सबसे लेटेस्ट होता है ना वो ऊपर शो होता है, पुराने नीचे शो होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फाइबर सेलर प्लस हैं तो फर्ज करें जो रिसेंट आपको 5 रिव्यू मिले हैं बड़े खराब थे, और जो पहले पुराने मिले थे बड़े अच्छे थे, आप क्या कर सकते हैं, अपने पुराने अच्छे वालों को ऊपर ले आए और जो खराब वाले उनको नीचे ले जाए। तो ये फाइबर सेलर प्लस वालों के लिए ऑप्शन होती है। तो मैंने अपने टॉप 3 जो है, जो मुझे अच्छे लगे, ये अच्छे रिव्यूज हैं, मैं उनको टॉप पे लेके आया हूँ, ताकि जब क्लाइंट आए मेरे इन अच्छे अच्छे रिव्यूज को पढ़े, मेरे बारे में जो अच्छे रिव्यूज हुए हुए हैं, और ज़्यादा वो सेटिस्फाइड होगा तो मुझे ऑर्डर जल्दी करेगा। इस तरीके से हमने ये करना है, ये आपके लिए नहीं है स्टार्टिंग में, ये जब आपको रिव्यूज मिलेंगे तो फिर ये काम स्टार्ट होगा। लास्ट चीज है जी, लास्ट चीज गैलरी है। गैलरी में 3 ऑप्शंस हैं, वीडियो, इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स। वीडियो और इमेजेस जो है ये ऑप्शनल है, इसको आप करें या ना करें मसला नहीं है, लेकिन जो आपके इमेजेस हैं ये कंपल्सरी है, ये फोटो आपको लगानी पड़ेगी। फोटो आपने लगानी है, किस साइज की लगानी है, 1280 इंटू 769 ये साइज है। जिस साइज की आपने फोटो फोटो बना के लगानी है, फोटो के ऊपर आपने कोशिश करना है कि जो कैटेगरी है वो मेंशन कर दें, मतलब हेल्थ की ये है ना आपकी, तो लिखेंगे हेल्थ गेस्ट पोस्ट, और साथ हेल्थ वाला कोई साइन बना दें वहाँ पे। कोई ऐसी फोटो सेलेक्ट कर लें जिसपे कोई हेल्थ से मुतल्लिका कोई चीज़ बनी, जिस तरह यहाँ स्टेथोस्कोप बना हुआ है। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी वाली है तो टेक वाले कोई साथ फोटो बनी हो, अगर ट्रैवल वाली है तो वहाँ ट्रैवल से मुतल्लिका कोई फोटो बनी हो, और वहाँ पे कोई मेंशन कर दें कि हाई डीआर, हाई ट्रैफिक, जो भी इस तरह की चीज़ें मेंशन करनी है वो करें, तो ये गिग आपकी जो है इस तरह से वो इमेज बन जाएगा। इमेज कहाँ बनाना है, बनाने के लिए आप जाएंगे गूगल पे और यहाँ लिखेंगे कैनवा। कैनवा जो है ये बड़ा आसान सा टूल है, इसकी मोबाइल ऐप भी है। वैसे तो कंपल्सरी नहीं है कि इस पे बनाएं आप, अगर आप कोई और ऐप यूज़ करते हैं तो आप उस पे बना सकते हैं। आपने कैनवा पे जाना है, ये बड़ा सिंपल सॉफ्टवेयर है, बड़ा बड़ा सिंपल जो है इस पे तरीका होता है। कस्टम साइज पे क्लिक करना है आपने। कस्टम साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप साइज लिखेंगे, कौन सा साइज, ये वाला 1280 टू 769, विड्थ 1280, हाइट 769। जब करेंगे तो आपके सामने इस साइज का एक खाली पेज खुल जाएगा। आपने उस खाली पेज को भरना है। खाली पेज को हमने किस तरह भरना है, उसके दो तरीके होते हैं। एक तो खुद आप बैकग्राउंड लगाएं, खुद वहां पे कुछ चीजें लिखनी है लिखें, सारा कुछ खुद करें उसके अंदर। वो तरीका तो जो लोग जिन डिजाइनिंग जानते हैं, थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग, वो कर लेंगे। लेकिन अगर ग्राफिक डिजाइनिंग फर्ज करें आपके लिए मुश्किल है, देखिए यहाँ बने बनाए आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद है। आप यहाँ लिखें हेल्थ, सर्च कर लें ना हेल्थ, तो हेल्थ से मुतल्लिका आपके पास ये कुछ बने बनाए डिजाइन आ गए। अब जिन पे ये क्राउन बना हुआ है ना, ये प्रो है, ये पेड है। जिन्होंने इसका प्रो अकाउंट बाय किया होगा ना, उनके लिए होगा। और जो इनका पेड अकाउंट है कैनवा का, वो इतना महंगा नहीं है, मतलब वैसे बाय करें तो महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप ग्रुप बाय वालों से बाय करें तो 700-800 रुपये में आपको वो पूरी लाइफ के लिए अकाउंट मिल जाता है। वो जितने मर्जी इमेजेस बनाए आप पूरी जिंदगी में, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। बहरहाल जी, मैं चूंकि मेरा इसमें फ्री वाला है, दूसरी आईडी मेरा पेड वाला है, तो मैं इसमें फ्री वाले पे ही जाता हूँ। और लेट्स सपोज मुझे लगता है जी कि मुझे कोई इमेज यहाँ से फ्री वाला को पसंद करना पड़ेगा, तो फर्ज करते हैं जी कि मुझे ये वाला इमेज पसंद आ गया जी, ठीक है जी, लेट्स सपोज अब ये फ्री वाला है और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है जी, अब यहाँ पे डिजाइन सारा ऐसे ही है, यहाँ मैं लिख दूंगा इसके अंदर क्या, सॉरी, इसको मैं एडिट कर लूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ जी हेल्थ गेस्ट पोस्ट। अच्छा, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया ना, फोन साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसका। क्या करके कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा, मैंने सिखाया हुआ है कुछ दोस्तों को ऐसा करने के लिए भी। बाहर ये देखें जी, हेल्थ गैस पोस्ट लिख दिया आपने, यहाँ लिख दिया जी हाई डीआर लिख दें, हाई डीए लिख दें, परमानेंट गैस पोस्ट लिख दें, डू फॉर लिंक्स लिख दें। तो जो ऐसी चीजें लिखें जो बड़ी अट्रैक्टिव हो, क्योंकि सबसे पहली नजर क्लाइंट की जो पढ़नी है, किस पे पढ़नी है, आपकी फोटो, आपकी इमेज के ऊपर।
थंबनेल के ऊपर। थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो वो क्लिक करेगा, क्लिक करेगा तो डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा तो आपको ऑर्डर करेगा। तो ये पूरा सीक्वेंस है। तो लेकिन जो सबसे पहले चीज है इमेज से भी पहले वो एसईओ है। लेकिन गीग आपकी रैंक करनी चाहिए पहले। जब पहले पेज पे आ गई उसके बाद सबसे बड़ा रोल किसका है? आपकी फोटो का। मतलब आपकी फोटो नहीं, मतलब ये जो थंबनेल लगा रहे हैं ये उसका रोल होगा। वैसे आप यहाँ पे जो बाबा जी हैं इनकी जगह अपनी फोटो भी लगा सकते हैं, ठीक है। पर जिस तरह आपने यहाँ पे सिंपली अपना जो डिजाइन है वो करना है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बड़े बड़े अच्छे टेम्पलेट्स होते हैं, जब उसको हम एडिट करना शुरू करते हैं और जो एडिट कर लेते हैं तो उनका बड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है ना। पहले बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, जब एडिट करते हैं तो बड़े खराब लग रहे होते हैं, फिर हम नया चूज करते हैं। तो इसमें टाइम काफी लगता है। अब इसका हल क्या है, मतलब इसमें टिप क्या है आपके लिए? टिप इसमें ये है कि आपने किसी भी टेम्पलेट को यूज करने का तरीकाकार ये होता है कि जैसे वो है उसको वैसे रहने दें। हम ऐसा नहीं करेंगे कि बंदे को हटा के बंदे को पकड़ के यहाँ ऐसे कर दें, ठीक है। ये जगह ज्यादा घेर रहा था, मैंने साइड पे कर दिया, ठीक है ना। या मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ से क्रॉप इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। इतना काफी है, बाकी मैं अपनी जगह पूरी कर लूँ यहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना आपने, जैसा डिजाइन है उसको वैसे रहने दें। सिर्फ उसके अंदर अपना कंटेंट फिट करें, बस अपनी वर्डिंग फिट करें उसके अंदर। वो डिजाइन कभी बुरा नहीं लगेगा फिर आपको। जैसा एडिट करने से पहले लग रहा था वैसे ही आपको बाद में लगेगा, ठीक है। अगर आप उसके चीजें हलालू देंगे फिर वो काम खराब हो जाएगा, अच्छे टेम्पलेट का काम खराब हो जाएगा। लेकिन जी अब ये तो कर लिया आपने। अब यहाँ एक चीज का क्या रखना है कि यहाँ देखें इस फाइल का, इस इमेज का जो नेम है, इसकी इसकी फाइल का जो नेम, जब इसे डाउनलोड करेंगे ये किस नाम से डाउनलोड होगा? यहाँ पे नेम आ रहा है। अगर यहाँ पे नेम लिखा हुआ है हेल्थ गेस्ट पोस्ट, यही मेरा कीवर्ड है, तो मैंने अपना कीवर्ड यहाँ डालना है। ये बात समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है ना तो आपने यहाँ नाम चेंज कर लेना है और यहाँ लिख देना है, क्या लिखना है यहाँ पे? हेल्थ गेस्ट पोस्ट। कीवर्ड आपका टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट है तो क्या क्या लिख देंगे? टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट। जो आपका कीवर्ड है वही आपका इस फाइल का नेम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने शेयर के बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपने यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है और इसे आपने डाउनलोड कर लेना है। कहीं ये हो ही ना जाए, डाउनलोड कर लेना है इसे आप। तो डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपने जाना है वापस फाइवर पे, यहाँ पे उस पे क्लिक करना है, वो इमेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपके पास तीन ऑप्शन आ रही हैं इमेजेस की। एक आपका होता है प्राइमरी जो बिल्कुल फ्रंट पे शो होता है, वो आपका अच्छा बेहतरीन होना चाहिए। तो बाकी दो ऑप्शंस हैं, ये अगर नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन रिकमेंडेड ये है अब लगाएं। क्या लगाएं? जो आपके पास सबसे अच्छी साइटें हैं ना हेल्थ की, आप उनको चेक करें एचआरएफ के ऊपर। उनका ग्राफ आ जाएगा, ट्रैफिक आ जाएगी, ये ट्रैफिक है, अमेरिका से इतनी ट्रैफिक है, यूके से इतनी है, वो सारा दिखाता है ना आपको फ्री में। उसका ले स्क्रीनशॉट, इसी साइज का स्क्रीनशॉट ले लें उसका और यहाँ पे अपलोड कर दें, ताकि क्लाइंट जब आए तो वो आपके सैंपल्स भी देख ले साथ। इस बंदे के पास वाकई अच्छी साइटें हैं, इसने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, ये प्रूफ है कि इसके पास वाकई अच्छी साइटें हैं। ओके जी। तो यहाँ आपने इमेजेस पूरे कर रहे हैं। इसके बाद जब ये काम आपका हो जाएगा ना फिर आपने इसे करना है सेव। आगे पब्लिश की ऑप्शन आएगी, लेकिन पब्लिश की ऑप्शन से पहले अब होता है ये, जब पब्लिश का बटन दबाते हैं ना फिर दो चीजें होती हैं। या तो कि आपकी फौरन पब्लिश हो जाती है, या फिर आपको आ जाएगी कि आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा। अब जो टेस्ट है वो अगर आपने अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट कहा हुआ है फिर तो टेस्ट आपको एसईओ का पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एसईओ एक्सपर्ट नहीं कहा हुआ फिर आपको इंग्लिश का टेस्ट आ सकता है, इंग्लिश का, अंग्रेजी का टेस्ट। वो भी मुश्किल टेस्ट होता है अक्सर लोगों के लिए, लेकिन वो नॉर्मल लेवल होता है, मतलब जिसने मैट्रिक अच्छे मार्क्स तक किया इंग्लिश में वो बंदा वो टेस्ट पास कर लेता है ना, ठीक है। अच्छे मार्क्स थे आपके? चलें, ओके। अच्छा जी, अब बात ये जी यहाँ पे मैं बताता हूँ इसके बारे में कुछ बातें, जरा ध्यान से सुन लें टेस्ट के बारे में। चले मैं जरा कुछ बातें बता दूं, 5 मिनट के अंदर ये सारी बातें मैं बता दूं, फिर जो सवाल आपके होंगे वो आखिरी 15 मिनट में कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, टेस्ट के बारे में कुछ बातें अब देखनी है, वो क्या है? पहली बात तो टेस्ट आपको जब आएगा ना तो ऐसा नहीं कि टेस्ट आ गया आप फौरन टेस्ट पास करना है, ऐसे नहीं। आप 48 आवर्स का टाइम मिलता है आपको, 2 दिन का। आप प्रॉपर तैयारी करके रिवीजन करके आप टेस्ट दे सकते हैं। पहली चीज तो ये है। अच्छा, नंबर 2 चीज हमारे पास ये है जी कि टेस्ट जो होता है उसमें 40 MCQs होते हैं। अब 40 MCQs किस तरह के होते हैं, जरा उसकी तरफ आ जाते हैं। आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे फाइवर सॉल्व्ड इंग्लिश टेस्ट 2023। मैंने सर्च किया तो कई साइटें ऐसी है जिन्होंने आपको पास पेपर दे दिए हैं इसके। जिस तरह पास पेपर होते हैं ना बाकी सब्जेक्ट्स के, इस तरह ये भी पास पेपर्स हैं। इसे ओपन कर लें।
ये आपको देखिए यहाँ से आइडिया भी हो जाएगा कि किस लेवल के सवाल आते हैं। अब यहाँ देखें ये सवाल, यहाँ पहला सवाल आएगा और ये सॉल्व्ड है। सॉल्व का मतलब क्या है कि यहाँ से आपको जवाब भी पता चल जाएंगे, तो तैयारी भी साथ आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अगर आप 2, 3, 4 वेबसाइटों पे खोल के उनके सवालात पढ़ लें, इसका मतलब कि आपकी तैयारी हो रही है टेस्ट की। उनको अगर याद कर ले तो तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि यही सवाल रिपीट होते हैं बाद में। 40 सवाल आपको आते हैं जिसमें से आपने कम से कम 30 का आंसर दुरुस्त करना है, 28 का ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो अगर 28 आंसर दुरुस्त हो जाते हैं आपके, 12 गलत करने की गुंजाइश आपके पास है, ठीक है ना। तो आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके जो है वो टेस्ट पास होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। सवाल देखिए बड़े सिंपल सिंपल से हैं। इफ यू लीव द ब्रेड आउट इट डैश बिकम्स स्टेल, वो यहाँ लेट हुआ है, ठीक है ना। इट विल बिकम्स स्टेल, ठीक है जी। अब यहाँ पे आर यू द पर्सन इन चार्ज हियर, अच्छा अब यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, देखिए आसान सवाल है, ठीक है ना। तो आपने इस तरह की जो सवालात हैं वो देख के हाउ मैनी गेट्स आर वी एक्सपेक्टिंग, तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन मार्क ही आना है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आपको आएंगे, कुछ ग्रामेटिकल होंगे, कुछ जो प्रोपोजिशन की डिमांड होगी ऐड करने की, कुछ में कुछ इस तरह के कोमा फुल स्टॉप वगैरह चीजें होंगी। तो अब सवाल ये है जी, टेस्ट अगर आपको आता है और आप फेल हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिर आपका जो अकाउंट है वो 92 डेज के लिए डिसेबल हो जाता है। 92 दिन, वो कहते हैं 92 दिन पूरे 3 माह की तैयारी करें जाके, फिर वापस आके टेस्ट दें, फिर हम आपको दोबारा परमिशन देंगे। अब इसका हल ये है, जरा बात सुन लेते हैं, हाँ से जो कि मैं जरा बात सारी वाइंड अप कर लूँ, सारे सवाल का जवाब दूंगा इंशाल्लाह मैं। तो फिर आपने करना ये है जी कि अगर अकाउंट आपका डिसेबल हो जाता है, मतलब अकाउंट आपका आप गिग पब्लिश नहीं कर सकते आप, तो आपने अपने खुद जाके अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देना कि हमें ऐसा अकाउंट चाहिए नहीं जहाँ टेस्ट ना पास होते हमारा, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने उसे डीएक्टिवेट करना है, नई ईमेल आईडी बना के उस पर नया अकाउंट बनाना है, उस पे फिर से गिग पब्लिश करनी है। मतलब कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले अकाउंट पे टेस्ट आता है, जब वो नया अकाउंट बनाते हैं तो टेस्ट ही नहीं आता, और कई ऐसे हैं जिनको दोबारा टेस्ट आ जाता है। तो अगर आपको दोबारा टेस्ट आ जाए तो एक दफ़ा आपने अपनी महारत आजमा ली है, दूसरी बार नहीं आजमानी है आपने, ठीक है ना। अगर आप फेल हो गए हैं, फिर आपने किसी और की महारत आजमा लेनी है, किसी दोस्त को, किसी बड़े भाई को, अपने किसी टीचर को साथ उठा के वो टेस्ट पास करवा सकते हैं, ठीक है ना। या कुछ लोग ये भी कहते हैं सर चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, चैट जीपीटी से टेस्ट पास हो जाता है। आप ये सारे सवालात आपके जो अगर इनको कहीं सेव कर लें आप, तो जो सवाल आएगा यहाँ देखें उस सवाल का जवाब क्या लिखा हुआ है, वो वहां से लगा दें, मतलब ये नकल भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, ये सारे काम हो सकते हैं, लेकिन आपने करना सिर्फ ये होता है कि जब आपका टेस्ट शुरू हो जाता है ना, फिर आप उस टेस्ट के अलावा कोई और चीज नहीं कर सकते। 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट्स है। अगर आपने उसी लैपटॉप के ऊपर कुछ और चीज खोलने की कोशिश की, तो फौरन सामने आ जाएगा कि आपका टेस्ट फेल हो गया। अगर आपकी अगर आपकी लाइट चली गई, लैपटॉप बंद हो गया, तो टेस्ट आपका फेल हो गया। आपका वाईफाई खराब हो गया, इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया है, जहां डिस्कनेक्ट हुआ टेस्ट फेल। तो ये कुछ सख्तियां हैं, लिहाजा जब भी आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जिसको टेस्ट आएगा, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी लाइट, आपका इंटरनेट का इंतजाम बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है ना। अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट वैसे उनका फेल हो जाता है, लेकिन वो आके फिर कहते हैं मेरी लाइट चली गई थी, टेस्ट मेरा फेल हो गया, तो मुझे बता दे मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो आपने शर्माना नहीं है, टेस्ट फेल होते रहते हैं, ठीक है ना। तो फेल हो गए इंसान जो है ना वो आगे बढ़ता है। बालाजी, अब यहाँ पे सिंपल सूरत हाल ये है कि आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि खुद तैयारी करें, खुद अटेम्प्ट करें, किसी पे ना डालें। अगर फेल हो जाता है फिर नया अकाउंट बना लें। अच्छा, एक बड़ा बड़ा अच्छा सवाल एक और भी है कि क्या टेस्ट हमें एक ही बार आएगा या हर गिग पे आएगा। तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनको जिनको पहली गिग पे टेस्ट आ जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे जिनको दूसरी गिग पे टेस्ट आता है, पहली पे नहीं आता। किसी को पहली 5 पे नहीं आता, छठी गिग पे आ जाता है। कुछ को पहली 6 पे नहीं आता, 7 पे भी आ जाता है। और कुछ ऐसे जिनको आता भी नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ ऐसे लकी लोग जिनको 2 बार आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो लिहाजा आपने मेंटली प्रिपेयर रहना कि जब तक आपकी 7 गिग्स पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो तलवार लटकी रहेगी आपके सर के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ देखिए फाइवर जैसा मर्जी है टेस्ट आपसे ले रहा है, जो भी मामला तो हो रहे हैं, लेकिन अब एक चीज देखें, ये आपका एसेट है। आपकी 7 दुकानें खुल गई हैं, आपकी मार्केट बन गई है, तो आपने पूरी मार्केट खोल ली है आपने वहां पे। अब कभी ना कभी यहाँ से आपको इंक्वायरीज ऑर्डर आना शुरू हो जाए, ये आपका पूरा एसेट है। आपने पूरा टाइम लगाना है इसके ऊपर। अभी शायद आपको लग रहा है कि अभी क्वेश्चन हुआ पिछले ग्रुप के अंदर कि सर हम क्या एक दिन में सारे गिग्स बना सकते हैं।
मैंने कहा बना सकते हैं लेकिन आप कभी बना नहीं सकेंगे, बना सकते हैं लेकिन आप बनाएंगे नहीं। उसकी रीजन क्या है कि अभी तो लग रहा है कि यार हम बना लेंगे जाके, एक दिन में 6 बना के वो साइड पे करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, हमारे एक मेरे छोटे भाई के क्लास फेलो हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लाहौर बोर्ड के टॉपर थे वो, तो सिविल इंजीनियर भी हैं साथ में। तो उन्होंने मुझसे कहा जी सर मैंने, मेरा चूंकि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं मेरा तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, मैंने जीपीओ भी करना साथ। तो उन्होंने फ्री कोर्स किया, सारा कुछ सीख लिया। अब कहते काम शुरू कहाँ से करूँ, मैंने कहा फाइवर का अकाउंट बनाए और गिग्स बनाए पहले। सर गिग्स ऐसे बनानी है, मैंने कहा ये वीडियो देखे मेरी चैनल पे लगी हुई है और उसको देखे ये बना दें, गिग्स बना दें, ऐसे ऐसे बनानी है। थोड़ा सा मैंने गाइड कर दिया 5-10 मिनट में उनको। अच्छा ये तो मसला कोई नहीं है, मैं देखें कल इंशाल्लाह आपको 7 गिग्स बना के बता दूंगा मैं कि 7 बन गई। तो जी कल आई, कल गुजर गई, ना उनका कोई मैसेज आया ना वो खुद आए, ठीक है ना। परसों आई, परसों भी गुजर गई, तरसों आई, तरसों भी गुजर गई, 4-5 दिन गुजर गए। उसके बाद वो अचानक यहाँ पे नमोदार हुए और कहते हैं जी सर मैंने 2 गिग्स बना ली हैं, ठीक है ना, तो बाकी इंशाल्लाह जल्दी बना लूंगा। तो टाइम लगता है इसके अंदर और टाइम लगाना भी चाहिए, क्योंकि आप एक दफा की मेहनत कर लें लेकिन अच्छी गिग बना लें ताकि वो रैंक कर जाए प्रॉपर, ठीक है ना। तो जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, जितना गिग को रैंक करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल। एक लास्ट चीज और सुन लें, जब गिग को आप बना लेते हैं, पब्लिश कर लेते हैं, फिर ऑप्शन आती है गिग को शेयर करें, उसे भी दोस्तों में शेयर भी करें साथ, मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें ताकि लोग उसको लाइक करें। यहाँ देखें लाइक करने की ऑप्शन भी आती है, ये खत्म हो जाती है, यहाँ थी ना ऑप्शन कोई होती थी, हाँ ये वाला सॉरी, ये वाली, ये देखें सेव टू लिस्ट। जब इसको जब लाइक करते हैं ना, तो जितने लाइक्स आपके ज्यादा होते हैं उतनी जल्दी रैंकिंग बेहतर होती है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं फेक ऑर्डर लगवा लेते हैं, ये भी सवाल अक्सर लोग करते हैं सर फेक ऑर्डर लगवा लें हम। ये लोग सर्विस देते हैं, फेक ऑर्डर्स, पैसे लेते हैं आपसे, ऑर्डर करते हैं, प्रॉपर क्लाइंट बन के बातचीत करते हैं और आपका ऑर्डर जब मुकम्मल हो जाता है, मुकम्मल क्या होना होता है, पैसे को लिंक उठाकर दे देते हैं, लो जी आपका ऑर्डर लग गया है। तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छा कमेंट भी देते हैं, मुझे बड़ा मजा आया काम करके इसके साथ, ठीक है ना। तो जब ऐसी सर्विसेज आप लेते हैं, आपको रिव्यूज मिलते हैं, उन रिव्यूज से दो फायदे होते हैं। एक तो गिग आपकी रैंक कर जाती है, नंबर 2 आपकी प्रोफाइल पे जब रिव्यूज होते हैं तो वहां पे फिर आपको लोग आपकी सर्विस पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ये बंदा पहले भी काम कर चुका है, ये बिल्कुल नया नहीं है, ये पहले सर्विस ही प्रोवाइड कर चुका है ये। तो इस तरीके से वो आपकी गिग रैंक कर जाती है। लेकिन आजकल ये है कि फाइव ने सख्त नोटिस लिया हुआ है ऐसे लोगों के खिलाफ जो रिव्यूज दे रहे हैं और जो रिव्यूज ले रहे हैं, वो दोनों के अकाउंट्स बंद कर देते हैं। अब फाइवर ने ऐसे लोग डिटेक्ट कर लिए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, ये वाले सबके अकाउंट उड़ा दिए फाइवर ने। लेकिन कुछ लोगों ने अभी कुछ इसका हल निकाला हुआ है। मेरा प्लान ये था कि मैं खुद इसको थोड़ा सा मॉनिटर करके इसका एक पक्का सोल्यूशन निकालूं जिसको फाइवर कभी भी ट्रैक ना कर सके। तो वो सोल्यूशन तो मौजूद है लेकिन बस उस पर वर्किंग करने का टाइम नहीं मिल रहा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो लोग आप में से इन्वेस्टमेंट कर सकते होंगे वो अब ये काम लाजमी कीजिएगा। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो शहजाद भाई ने मुझे रिकमेंड किया था कि आपकी हर गिग के ऊपर कम से कम 5 रिव्यूज होने चाहिए। तो मैंने अपनी हेल्थ की गिग पे 5 रिव्यूज लगवाए थे। उसके बाद अब तक अभी उसके ऊपर मेरे ख्याल में शायद कोई 60-70 ऑर्डर्स टोटल उसके ऊपर हैं, यानी उस उन 5 के बाद 50-55 ऑर्डर्स खुद ही आए हैं उसके बाद, ठीक है ना। क्योंकि आपकी रैंक भी कर जाती है, आपका ट्रस्ट भी बन जाता है, आपका काम हो जाता है ना, काम रेडी जाता है, आपका रेडना शुरू हो जाता है, तो ये एक आपका काम रेडी जाता है फिर वहां से। नहीं ऑर्डर नहीं करना पड़ता, सिर्फ सेव टू लिस्ट कर लिया ना, मतलब क्लाइंट ने शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि मुझे ये पसंद आ गई, ठीक है ना। तो ये भी आपका रैंकिंग फैक्टर होता है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, बातें जरा ज्यादा आती जा रही हैं, जेन में टाइम थोड़ा कम रह गया है कि अब यहाँ पे अक्सर लोग पता क्या करते हैं, वो कुछ गिला करते हैं सर आपने कहा था इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी हमें। यहाँ तो देखें आज वेंडर तो को तुमने फौरन पे करना है लेकिन हमें पेमेंट आनी है 14 डेज के बाद, तो ये क्या बात हुई। तो देखें ये आप इसको जरा पॉजिटिव सेंस में लें कि वैसे आप जब बिजनेस शुरू करते हैं लाखों की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, पता कोई नहीं होता प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। और ये कैसी इन्वेस्टमेंट है, ऑर्डर मिल गया है, श्योरिटी है कि मुझे प्रॉफिट के साथ पैसे आने हैं 14 डेज के बाद, और फिर आप वेंडर को पे कर रहे हैं। मेरी बात समझ है ना, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें गारंटी है कि 14 डेज के बाद आपको पैसे प्रॉफिट के साथ वापस मिलेंगे, कहीं से उठा के भी पैसे आप दे देंगे तो काम चल जाएगा आपका। मैं एग्जांपल अभी शेयर कर रहा था, मेरे एक स्टूडेंट हैं अली रजा, बैच आई थिंक 16-17 के स्टूडेंट हैं। तो अली रजा जो है उनका यही मामला था, वो 10,000 रुपए की जॉब करते थे, 10 या 12,000 रुपए की, और 12 घंटे की जॉब थी उनकी। उन्होंने साथ साथ जो है मोबाइल पे ये काम करना शुरू कर दिया, जीबीयू वाला यहाँ से कोर्स किया, फिर मोबाइल पे ही काम करना शुरू कर दिया, गिग्स बनाई, सारी हर चीज़ रेडी कर ली।
फाइवर पे उन्हें ऑर्डर आ गया, पहला ही ऑर्डर लकीली उनको बड़ा आ गया, कुछ 400 या $500 का। अब 400-500 में से 300 उन्होंने पे करने थे वेंडर को आगे। 300 का मतलब अब के रेट के मुताबिक बनता है तकरीबन पाकिस्तानी कोई 85,000 रुपये, 80-85,000। अब वो कहते सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, ऑर्डर भी आ गया है और साइटें भी मेरी थी, मेरी लिस्ट पे थी। तो उन्होंने कहा सर साइटें भी आपकी हैं, वैसे करें आप पे कर दें, मैं आपको 14 डेज़ के बाद पे कर दूँगा। जो मैंने उसे क्लियर ही कहा कि ये फर्स्ट ऑर्डर आपका है, मैं डेफिनिटली मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने मुझसे ये चीज़ नहीं कहनी, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स अगर हर बंदा मुझसे ये कहेगा सर मेरा ऑर्डर है, तो मैं हर बंदे के 1-1 लाख का ऑर्डर मैं पे करता रहूँगा, तो फिर मेरे पैसे कहाँ जाएँगे फिर, ठीक है? मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने वो इसकी पॉलिसी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिक्ट होती है कि ये आपने खुद मैनेज करना है इस चीज़ को। उन्होंने कहा सर सिर्फ ये करवा दें, बाकी मैं खुद ही देख लूँगा। तो वो ऑर्डर उनका मुकम्मल हो गया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट जब ऑर्डर आया फिर उन्होंने कहा सर ये भी करवा दें फिर आप। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं अब ये आपने खुद करना है जैसे मर्ज़ी करें। उन्होंने कहीं से पैसे उधार लिए क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो मुझ पे डिपेंड ना करें। मैं कभी जल्दी रिप्लाई करता हूँ, कभी लेट करता हूँ, कभी करता ही नहीं हूँ। तो मुझ पे डिपेंड ना करें। तो उन्होंने भी पैसे कोई उधार लिए रिश्तेदारों से और वो ऑर्डर पूरा करवा लिया। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये जी उन्होंने क्या किया जॉब छोड़ दी। मैंने कहा सर मेरा अगर ये ऑर्डर लग गया ना अब, मुझे थोड़े पैसे बच जाएँगे, मेरा इस महीने का खर्चा निकल आएगा। जो मुझे 10-15 हज़ार वहाँ से मिलता है ना, या 12,000 मिलता है, मेरे 2 महीने का मेरा बैकअप हो जाएगा। मैं जॉब छोड़ दूँगा और मैं सारा फ़ोकस इसी काम पे करूँगा। जब उनके पास कोई 20-25 हज़ार आ गया ना कि 2 महीने का खर्चा मेरे पास इकट्ठा हो गया। अब उन्होंने क्या किया जी जॉब छोड़ दी, बस 24 आवर्स पे काम करना शुरू कर दिया। तो अभी रिसेंटली कोई 1-2 महीने पहले उनसे राब्ता हुआ, उन्होंने खुद मुझे मैसेज किया कि सर मैं बड़ा हैप्पी हूँ और मेरा काम माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। अब वो फाइवर पे लेवल 2 सेलर हैं इस वक़्त और लिंक्डइन के ऊपर उनके पास 2-3 क्लाइंट्स हैं जो कि रेगुलर काम दे रहे हैं और वो कह रहे हैं सर मैं अब मुझे किसी से उधार लेने नहीं पड़ते। मेरे पास बैकअप भी होता है, 60-70-80 हज़ार 1 लाख का बैकअप होता है, मैं उसे रखता हूँ हमेशा ताकि मैं ऑर्डर उस पे मुकम्मल करवा सकूँ और हर महीने में 70-80 हज़ार रुपए मैं कमा भी रहा हूँ। तो शुरू में मुश्किलात आपको आती हैं। लेकिन उनके साथ लड़ना खुद पड़ता है फिर आप, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपने ज़हन से निकाल देनी है कि हमें पहले पे करेंगे, हमें बाद में पैसे मिलेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज़ से इसको देखा करें। नहीं जी, मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं जी? सर प्योर निश वेंडर साइट जिसकी ट्रैफ़िक 26,455 हाई डीएड डील ठीक है या नहीं? अच्छा मुझे आपको याद है मैंने आपसे कहा था ऐसा सवाल नहीं करना मुझसे आपने। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि मैंने मोहम्मद हसनैन साहब हैं, कि ऐसा सवाल नहीं करना क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ट्रैफ़िक और मैट्रिक्स देख के हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बंदा जो है मतलब ये जो साइट है वो कितने में मिलेगी हमें। अब ये आप 26,455 कह रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी की साइट है जिसकी ट्रैफ़िक 3 लाख है। टेक्नोलॉजी की साइट जिसकी ट्रैफ़िक 3 लाख है और उसका डीआर 70 प्लस है और वो वेबसाइट की डील हमारी जो है वो $20 में है। तो ऐसे भी हो जाता है कि बड़ी-बड़ी ज़बरदस्त साइटें होती हैं जो सस्ती मिल जाती है। तो ये डिसाइड हम नहीं कर सकते इस चीज़ के बेस पे। उनमें है जो मिलियंस में है। ओके, चलिए मैं उसको चेक करूँगा। सेंड कर दी हुई है आपने? चलिए मैं आज चेक करूँगा इंशाल्लाह। जी, इसके अलावा सवाल, यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं आपकी तरफ से सवाल 5 मिनट हमारे पास हैं। अगर डील हो जाए तो वेंडर को क्या कहेंगे, कितना वेट करे? मैंने एक ही बात पहले भी बताई हुई है कि आपने वेंडर से यही कहना है कि हमारा चूँकि हम फ्रीलांसर हैं, जैसे हमारे क्लाइंट्स का आर्टिकल रेडी होगा, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, पब्लिश करवा लेंगे। वो फिर जब भी रेडी होगा फिर देखी जाएगी। Should I create new Fiverr account since the old one is a blend of guest posting and ebook writing gigs? Also, I had seen gigs before, and some of that did not bring orders. I deleted 3 gigs. Now I have 4 gigs, and they are also no longer. अच्छा जी, कर सकते हैं लेकिन बेहतर ये है कि आप उसी अकाउंट को इस्तेमाल करें। अपने गिग्स को ज़रा एडिट कर लें वहाँ पे, कीवर्ड का इस्तेमाल बेहतर कर लें और 7 गिग्स पूरी कर लें। देखें, एक बात याद रखिएगा कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है ना, वो उस बंदे को ज़्यादा प्रेफ़रेंस प्रेफ़रेंस देगा जो उससे सीरियस लगेगा। अब फाइवर को सीरियसनेस शो करवाने का तरीकाकार क्या है? फाइवर को कैसे लगेगा हम सीरियस हैं? जब हमारी 7 गिग्स पूरी होंगी। अगर 1 गिग है ना फाइवर कहेगा ये सिर्फ़ बंदा वैसे ही टाइम पास के लिए ही है। 2 गिग्स बनाई हैं फिर भी ऐसे लगेगा। जब आपकी 7 गिग्स पूरी होंगी ना, तो फाइवर ये समझेगा इसने अपनी फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, ये बंदा सीरियस सेलर है। ये बंदा वाक़ई सेलिंग करना चाहता है। तो वो आपको प्रेफ़र करेंगे, कोई ना कोई गिग आपकी रैंक कर देंगे।
ठीक है ना। तो 7 गिग्स जब आपकी पूरी होती हैं तो कोई ना कोई आपकी फिर नंबर 1 पे आना शुरू हो जाती है। मैंने मेल में शीट्स की कल सेंड कर दी थी, वेरीफाई नहीं की, किसी ने रिप्लाई नहीं आया। शीट कौन सी सेंड की थी? टेक वाली जो बात कर रहे हैं, टेक वाली, और इसके अलावा मैंने होम इम्प्रूवमेंट कहा था उसकी बात कर रही है कि कोई और शीट की बात कर रही है? यहाँ से कोई सवाल है तो तब जरा पूछ लें काइंडली। एनी क्वेश्चन? जी जनाब। चलें वो उसमें ऐसा करेंगे, एक लिस्ट आपको फॉरवर्ड कर देंगे लो प्राइस साइट्स वाली, एक लिस्ट आपको जल्दी फॉरवर्ड कर देंगे, आजकल में कर देंगे इंशाल्लाह। कस्टम ऑर्डर नहीं, उसमें होता है आप लिस्ट सेंड करते हैं उसको, जो प्राइसेस लगी होती हैं, बास का क्लाइंट उन्हीं प्राइसेस पे एग्री कर जाता है और बास को कहता है जी कि मुझे डिस्काउंट दें। फिर डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आती है फिर आप उसको जो है वो कस्टम ऑफर सेंड कर देते हैं। जो सेलर प्लस होता है ना उसके पास ऑप्शन आती है कि जो ऑर्डर आप सेंड कर रहे हैं, जो आपकी डील हो गई है, आप उस पर मजीद भी डिस्काउंट दे सकते हैं क्लाइंट। ये ऑप्शन आती है सेलर प्लस वालों के पास, नॉर्मल जो सेलर्स हैं उनके पास नहीं आती है ऑप्शन। कौन सी? कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आप उसे कुछ 5 वाली कर दें, कुछ 10 वाली कर दें, कुछ 50 वाली कर दें, कुछ 100 वाली कर दें, कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे शो हो जाए। मेरी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ना, मेरी कोई भी जो गिग है, शायद एक गिग मेरी कोई $60 या $100 $80 वाली है, बाकी तमाम गिग्स मेरी 5 15 20 25 वाली गिग सारी, और मेरी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ना वो आई थिंक 67 है या 68 है। यानी मुझे जितने भी ऑर्डर्स मिले हैं जो एवरेज निकल रही है ना हर ऑर्डर की पर ऑर्डर, वो कितनी है? ऑलमोस्ट 67 68। इसका मतलब ये है कि मुझे छोटे ऑर्डर्स कम मिले हुए हैं और बड़े बड़े ऑर्डर मेरे ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि फाइवर पे सिर्फ छोटे क्लाइंट्स नहीं होते जो $5-5 के ऑर्डर आपको करेंगे। फाइवर पे कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बड़े-बड़े ऑर्डर्स भी करते हैं। कई हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हज़ार-हज़ार डॉलर की भी एक गेस्ट पोस्ट बाय की हुई है। $1000 की एक गेस्ट पोस्ट भी बाय की हुई है उन्होंने। तो ऐसे भी लोग हैं। कई ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनका एक-एक ऑर्डर $5-5 का होता है, जिसमें वो 10 गेस्ट पोस्टें बाय कर रहे होते हैं, 12 गेस्ट पोस्टें बाय कर रहे होते हैं। तो ऐसे भी होता है। तो इसलिए मतलब ज़रूरी नहीं होता कि जो प्राइसेज़ आपने दी हैं सिर्फ़ उसी पे क्लाइंट एग्री होगा। हम फिर करते ही हैं ना, जब हमने क्लाइंट को शीट सेंड करनी होती है, क्योंकि हमने गिग में लिखा हुआ है $5, 2-3 साइडें हम 5 वाली ऐड कर देते हैं, बाकी सबकी प्राइस ज़्यादा बताते हैं उसे। 10 कर दें, 15 कर दें, 20 कर दें। उससे फिर क्या होता है कि क्लाइंट को जब लगता है यार 5 का फ़र्क है सिर्फ़, लेकिन साइड ज़्यादा अच्छी है, वो बजाय 5 वाली बाय करने के वो 10 वाली बाय कर लेता है। तो जो लिस्ट हमें बनानी होती है वो फिर इस अंदाज से बनानी होती है कि क्लाइंट को ये लगे कि यार मुझे महंगी चीज़ बाय करनी चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी मेरे लिए। तो हम प्राइस उस लिहाज से सेट करते हैं कि क्लाइंट को ये भी पता चल जाए यार इसने वो प्राइस वाली साइडें भी सेंड कर दी है मुझे, उसके अलावा भी सेंड कर दी है। फिर क्लाइंट की मर्जी है उसके बाद, अगर उसका बजट कम है तो सस्ती बाय कर लेगा, बजट उसका अगर मुनासिब है या वो बजट इंक्रीज कर सकता है तो फिर वो महंगी साइडें भी बाय कर लेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, माइक पे आना चाह रहे हैं 2 लोग, ज़ैनब उस्मान साहिबा हैं, आप ज़रा बात कर लें। ये 5 से 10 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप कर देते हैं, टाइम एक्चुअली हमारा हो चुका है। सर मैं वो कल वाली बात कर रही हूँ कि वेंडर ने मुझे ईमेल में जब जवाब दिया तो उसने 2 शीट सेंड की थी, उसमें सबकी प्राइस उसने $10 लिखी हुई है। आप कह रहे थे कि ईमेल सेंड कर दूं, आप वेरीफाई कर लेंगे, वो मैंने कल की सेंड की हुई है। एनएएस पे किया आपने? जी nas.gbob पे किया मेल आपने? हाँ जी, उसी पे की हुई है। सही, मतलब चलें। उसमें कुछ अच्छी वेबसाइट तो
मैं ये चाह रही थी कि वो सारी $10 की ही हैं, तो आप उसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। उसमें एक होम इम्प्रूवमेंट की वेबसाइट है whos.com। तो आप कह रहे थे ना कि आपके पास क्लाइंट है, अगर आप एक आर्टिकल मुझसे उस पे उसके लगवा थ्रू चुका लगवा क्लाइंट के ऑलरेडी, देख। उस पे क्लाइंट ऑलरेडी लिखवा चुका है। ओके, तो साइट सर अच्छी फिर है भी वो, उसको आप वेरीफाई करके एक दफ़ा मुझे रिप्लाई कर दें। चले मैं उसको देख लेता हूँ। ओके जी। अच्छा, इसके बाद जी मोहम्मद मुसब रियाज साहब हैं। जी जनाब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे जो है ये आज पूछना था आपसे कि जो है आपने परसों के लेक्चर में आई थिंक आपने बोला था कि मुझे जो है टैग, मेरे पास टैग के जो है कुछ क्लाइंट्स हैं, तो मैंने जो है टैग की वेबसाइट्स आपको सेंड करनी है, तो किस तरह करूं? टैग की वेबसाइट सेंड की है आपने, उसकी सब्जेक्ट लाइन मैंने आपने लिख की दी है, नहीं है टैग साइट्स फॉर सरफरान। सर, मैंने अभी की नहीं है वो सेंड, आप मुझे बता दें कहाँ सेंड करनी है। वो आपने ईमेल पे करनी है nas.gbob@gmail.com, जी सर ठीक। nas.gbob@gmail.com, इस पे करनी है आपने। इसका सब्जेक्ट सब्जेक्ट सर आप क्या बता रहे हैं उसका? टैग साइट्स फॉर सरफरान लिख दें वहाँ पे, तो खुद ही मैं उसको देख लूंगा फिर इंशाल्लाह। जी सर ठीक ठीक है। है, जज़ाक। अभी वो क्लाइंट का ऑर्डर चल रहा है एक, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कल तक मुकम्मल हो जाएगा ऑर्डर। तो जैसे ही वो मुकम्मल होगा उसके बाद मैं उसे नई लिस्ट सेंड करूंगा। तो वो जो नई लिस्ट सेंड करूंगा, फिर जिन जिन लोगों ने मुझे सेंड की हैं साइटें, उनमें से किसी की साइट पसंद आती है तो मैं वो आपको इंशाल्लाह ऑर्डर प्रोवाइड करूंगा। जी सर, थैंक यू। ओके जी। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ से कोई सवाल जी, मजीद कोई? जी, मन 1 महीने के बाद कर दें, काफ़ी है। जी जी। एसईओ में कंटेंट राइटिंग एक मेन पार्ट होता है। वो कंटेंट राइटिंग के जो मेन रूल्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो बताएंगे आपको। बाकी प्रैक्टिस आपने खुद ही करनी होती है। हाँ, अगर आप एसईओ की इंटर्नशिप करेंगे तो इंटर्नशिप के दौरान आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर कंटेंट आपकी आपसे आर्टिकल लिखवाते हैं हम, आर्टिकल लिखवा के फिर उनको चेक करते हैं, उनकी गलतियाँ दूर करते हैं, फिर आपको सिखाते हैं कि ये गलती नहीं करनी है, आपने ऐसे नहीं करना। वो इंटर्नशिप में होता है। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? इन चारों में से किसी पे क्लिक करें ना, अगर एक ही नहीं चलेगा दूसरा चल जाएगा। सेकंड वाला नॉर्मली चल रहा होता है इसका, इस पे क्लिक करें जरा। ये अकाउंट किसी और के साथ शेयर किया आपने? ऐसा होना नहीं चाहिए। इनके सपोर्ट पे रब्ता कर लेगा ना, जो सपोर्ट होती है ना आज़ाद एसईओ की, उनको मैसेज कर दिया करें कि ये मसला मुझे आ रहा है, मुझे इसका हल बताएं। ठीक है। बाकी ये कि यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट एनालिसिस यहाँ पे होगा नीचे, अगर आपने ट्रैफिक चेक करनी है 200 साइटों की, तो यहाँ से कर सकते हैं। मतलब इसको क्लोज कर लो, मैं लेकिन ठहर जी। ओके जी। अब जरा ये आप रब्ता कर लें, मतलब कि यहाँ जो मेल पे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, मेरा मोस अकाउंट नहीं बन रहा, प्लीज़ बता दें, क्या मैं रोज़ ट्राई करती वीपीएन भी डिफरेंट अटैच किए हैं? ये बात का ये नहीं बनता, इसमें कोई पेट रूल हमें समझ अभी तक नहीं आया कि क्यों नहीं बन रहा। कुछ लोगों का वैसे ही बन जाता है फ़ौरन ही। आप वैसे कितने लोगों का बना है वैसे? अब देखिए, मोर देन 90% लोग जिनका अकाउंट बना हुआ है यहाँ पे। अब क्यों नहीं बनता वो मुझे वैसे अभी तक कोई इसका सुराग मिला नहीं है। तो लेकिन वीपीएन के साथ अक्सर लोगों का बन जाता है। अच्छा जी, माय नेम इज शहबाज, आई नीड सम एक्सपर्ट फ्रॉम योर एंड who will guide me to run Fiverr. I will pay him regards. जरा बात सुन लें जी, काइंडली खामोशी के साथ जरा बात सुन लें प्लीज। एक्सक्यूज मी। तो अच्छा, ये पेड वाला कोई क्या मामला कहना चाह रहे हैं आप? उसमें शहबाज साहब, अहमद साहब अगर हैं, अगर आप लाहौर के कहीं करीब करीब रहते हैं या आ सकते हैं, आप वैसे ही यहाँ पे आ जाएं, तो किसी दिन बैठ के आपकी मुलाकात करवा देते हैं जुनेद साहब से या नसरुल्लाह साहब से या जहीर साहब से। वो प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे इंशाल्लाह आपको। अच्छा जी, एक चीज़ ज़रा और सुन लें फाइवर के बारे में। मैं अभी स्टूडेंट्स को बता रहा था कि जब फाइवर पे कुछ भी आप सर्च करें, तो क्लाइंट कुछ भी जब सर्च करता है ना, तो देखिए मैंने जब एसपोस लिख के सर्च किया, तो अभी ये पेज रिफ्रेश होगा, तो ये 2291 सर्विसेज है, 2291।
लेकिन जब यहाँ क्लाइंट फिल्टर लगाएगा कि मुझे सिर्फ वही गिग्स दिखाई दें तो बंदे इस वक्त ऑनलाइन है, जब उसने ये फिल्टर बटन ऑन किया तो अब देखिएगा क्या होगा, 382, वो ऑलमोस्ट 3000 थी, अब कितने पे आ गए, 382। यानी अगर आपकी गिग वैसे रैंक नहीं कर रही, ओवरऑल सब में रैंक नहीं कर रही, लेकिन अगर आप मुसलसल ऑनलाइन रहते हैं तो फिर ऑनलाइन वाले सेलर तो कम होते हैं ना, उसमें आप नंबर 1 पे आ सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं, जितना ज्यादा ऑनलाइन रहेंगे उतना आपको इंक्वायरीज आने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब ऑनलाइन कैसे रहा जाए, इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर आपकी एप्स को, आपकी विंडो को, ये जो टैब होती है उसको रिफ्रेश करते रहते हैं बार बार, लेकिन वो रिस्की है, उससे आपके जो फाइवर अकाउंट है वो ब्लॉक भी हो सकता है। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, कोई भी काम कर रहे हैं, आप वेंडर्स को मेलें कर रहे हैं, क्लाइंट्स आउटरीच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर 7 मिनट के बाद आपने फाइवर के टैब को यहाँ बटन दबा कर ना, ये वाला, उसे रिफ्रेश कर दिया करें बस। तो जब आप एक दफा रिफ्रेश करते हैं ना, तो अगले 7 मिनट के लिए आप ऑनलाइन शो होते रहते हैं, 7 मिनट जैसे पूरे होते हैं आप ऑफलाइन हो जाते हैं। तो क्या करें, हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जब भी टाइम लगे आपको उसको रिफ्रेश कर दिया करें। उससे क्या होगा, आप ज्यादा देर के लिए ऑनलाइन रहेंगे और आपके इंप्रेशंस भी बेहतर आएंगे और आपको ऑर्डर्स या क्लिक्स आने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा। स्लीपिंग मोड से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने फाइवर को रिफ्रेश करना है। फाइवर पेज की ये बात है, ये आपकी स्क्रीन की बात नहीं है। वो तो स्क्रीन टाइम आपका इंक्रीज होगा ना, जो उसका स्लीपिंग टाइम है, तो आपने फाइवर के पेज को रिफ्रेश करना है। जी जनाब, कर सकते हैं। गिग ओपन ही करिए, अकाउंट ओपन कर लें बस अपना, और उसमें एक ऑनलाइन शो वाली बटन होता है, पहले पहले उसको ऑन कर लेना आपने, फिर हर 7 मिनट के बाद ऐप क्लोज करें, फिर दोबारा ऐप ओपन कर लें, बस ये कर लें। ले जी, बाकी इंशाल्लाह फिर जो बातें होंगी आपसे नेक्स्ट वीक में होंगी। नेक्स्ट वीक में मंडे को क्लास आपकी नहीं है, मैंने बताया था आपको शायद। आपकी क्लास ट्यूसडे और वेडनेसडे की होगी। वेडनेसडे को आपको हम कंफर्म कर देंगे कि आया कि आपकी क्लास हम थर्सडे को करवाएंगे, जो तीसरी क्लास होगी, या नेक्स्ट वीक में 2 क्लासें करवा के अगले वीक में 4 क्लासें करवा देंगे। वो जैसे भी करना होगा वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। फिलहाल मंडे का आपका ऑफ है, ट्यूसडे को आपने क्लास के लिए आना है, और आने से पहले चूंकि आपकी 5 छुट्टियां बीच में आ गई हैं, तो कम से कम 5 किस्त तो बननी चाहिए इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम।